हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी एलएलडी की सीरीज़ में। और आज हम एक और मस्त सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बनाने वाले हैं अपना खुद का स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन। अब आपने स्प्लिट वाइज कॉलेज टाइम पे अपने दोस्तों के साथ तो यूज़ किया ही होगा, राइट। वो एक एक्सपेंस शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना एक्सपेंस डालते हो, दूसरा उसे सेटल करता है, ग्रुप्स बनते हैं, राइट। तो आज हम खुद का एक अपना स्प्लिट वाइज बनाने वाले हैं, उसका क्लोन बनाने वाले हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा एलएलडी क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि आप ग्रुप्स कैसे मैनेज करोगे, यूज़र्स को ग्रुप आप लीव मत करने दो जब तक उसने सारे अपने एक्सपेंसेस को सेटल नहीं कर दिया, राइट। अपने सेटलमेंट को आप अपने ट्रांजेक्शन्स को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, वगैरह वगैरह। तो आज हम वो सब देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एज इट इज़ जो हमने लिखी हैं, जो आज हम करने वाले हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूज़र कैन ज्वाइन या लीव अ ग्रुप। ऑब्वियसली आपको पता है स्प्लिट वाइज पे यूज़र्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या उसे लीव भी कर सकते हैं। अब लीविंग पे ना हम कंडीशन लगाएंगे, वो भी आप आगे देखते हैं। यूज़र कैन ऐड एक्सपेंस इन अ ग्रुप। ऑब्वियसली कोई एक्सपेंस ऐड कर सकता है, ठीक है। यूज़र कैन सेटल एन एक्सपेंस इन अ ग्रुप। अब किसी ने कोई एक्सपेंस ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल यूज़र वन ने यूज़र लेट्स से इन ग्रुप में बोला यूज़र वन ने 200 रुपये पे किए और वो किस किस में बटे, यूज़र टू, यूज़र थ्री और खुद यूज़र वन में बटे। तो इसमें ये एक्सपेंस ऐड कर सकता है। अब मान लो इसको सेटल करना है तो यूज़र टू यूज़र वन को वापस से पैसे भेज के सेटल कर सकता है। अब ऑब्वियसली एक्चुअल पैसे यहाँ पे ऐप पे नहीं भेजे जाएंगे, वो एक थर्ड पार्टी ऐप होगी पीछे से जो भेज रही होगी, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे। हम बस एक स्प्लिट वाइज का क्लोन बना रहे हैं जिसमें हम सेटलमेंट का एक ट्रांजेक्शन डाल देंगे कि यूज़र टू ने यूज़र वन के जो भी अमाउंट था उसको सेटल कर दिया, राइट। अब जो हम एक्सपेंस ऐड करते हैं वो सेवरल स्ट्रेटेजीज पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे इक्वल स्प्लिट, परसेंटेज स्प्लिट या एग्जैक्ट स्प्लिट। अब जैसे मान लो यूज़र वन ने 800 रुपये पे किए तो यूज़र वन लेट से पेड 800 रुपीज़ और वो बटा यूज़र टू, यूज़र थ्री और लेट से यूज़र फोर में। अब ये जो 800 रुपीज़ हैं ये कैसे स्प्लिट होंगे, मतलब यूज़र टू कितना देगा, यूज़र थ्री कितना देगा, यूज़र फोर कितना देगा, उसकी भी अपनी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक तो सकता है इक्वल स्प्लिट कि भाई इक्वल स्प्लिट कर दो तो 800 रुपये 4 जनों में 200-200 सब बंदे देंगे। या फिर एक परसेंटेज स्प्लिट कि भाई यूज़र टू लेट से 20% देगा, यूज़र थ्री 30% देगा, हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। और फाइनली एक होता है एग्जैक्ट स्प्लिट कि आप बता दो, जिसको हम अनइक्वल स्प्लिट भी बोलते हैं, कि आप बता दो यूज़र टू कितना पैसा देने वाला है, यूज़र थ्री कितना और यूज़र फोर कितना। हमारी स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्प्लिटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं ना, कि आप किस तरह से मनी को स्प्लिट करवाने वाले हो। तो हम बस उनमें से कोई 3 इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो आगे भी हम उसको स्केलेबल रखेंगे कि हम कोई भी नया स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी को उसमें इंटीग्रेट कर पाए, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने कंडीशन के बारे में बात की थी वो ये थी कि यूज़र कांट लीव अ ग्रुप विदाउट सेटलिंग एक्सपेंसेस, राइट। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एलएलडी में कि आप किसी यूज़र को ग्रुप को लीव मत करने दो जब तक उसने अपने सारे ट्रांजेक्शन को सेटल नहीं कर दिया। अगर मान लो एक यूज़र वन है जिसने पैसे लिए हुए हैं यूज़र टू से, यूज़र थ्री से, मतलब कुछ कुछ पैसे वो ओ करता है, राइट, यूज़र टू यूज़र थ्री को, तो जब तक वो सारी ट्रांजेक्शंस को फुलफिल नहीं कर देगा, सेटिस्फाई नहीं कर देगा, हम उसे लीव नहीं करने देंगे। तो हम ये भी इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा यूज़र कैन ऑल्सो ऐड इंडिविजुअल एक्सपेंसेस आउटसाइड द ग्रुप। अब इंडिविजुअल एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक तो ग्रुप के एक्सपेंसेस हो गए, बट लेट से मैं अपने एक फ्रेंड को इंडिविजुअल एक्सपेंसेस में ऐड कर रहा हूँ कि मैंने उसके लिए कुछ 200 रुपये पे किए, उसने मेरे लिए 300 रुपये पे किए, वगैरह वगैरह। तो 1-on-1 होता है, तो हम ग्रुप्स को भी मैनेज करेंगे और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को भी मैनेज करेंगे, ठीक है। और फाइनल जो हमारा होगा वो अगेन एक नोटिफिकेशन फीचर होगा कि जब भी कोई एक्सपेंस ऐड किया जाता है या कोई एक्सपेंस को सेटल किया जाता है ग्रुप में, तो हम नोटिफिकेशंस भेजें उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को, ठीक है। तो ये तो हम कई बार कर चुके हैं नोटिफिकेशन को इंटीग्रेट अपनी एप्लीकेशन में। तो इसका तो मुझे लगता है आपको नोटिफिकेशन वर्ड देखते ही समझ आ जाता होगा कि हम कैसे करने वाले हैं, हम ऑब्जर्वेबल पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। तो ये सब आज की रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। तो फटाफट हम एक एक करके पहले एक हैप्पी फ्लो समझते हैं कि कैसे हम इन रिक्वायरमेंट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर जंप करेंगे उसके यूएमएल की तरफ, ठीक है। तो देखो अब हमारा हैप्पी फ्लो क्या रहने वाला है। हमारे पास एक यूज़र होगा, ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन पे आएगा, हमारी स्प्लिट वाइज के जो क्लोन एप्लीकेशन है उस पर आएगा। अब आपको पता है उसमें क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे G1, G2, G3, ठीक है, जिसमें यूज़र्स ऐड हो सकता है ना। अब किसी भी ग्रुप को अगर आप खोल के देखो तो ग्रुप के पास क्या होगा, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, U1, U2, U3 एंड सो ऑन। हर ग्रुप के पास बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अब लेट्स से ये यूज़र वन है, तो यूज़र वन इन सारे ग्रुप्स का मेंबर है जो जो इसके एप्लीकेशन पे शो हो रहे हैं। और ये ग्रुप वन में अगर आप खोलोगे उसकी लिस्ट को फेच करोगे तो उसमें यूज़र वन भी होगा और बाकी भी कुछ यूज़र्स होंगे, है ना। अब कोई भी यूज़र या कोई भी हमारी स्प्लिट वाइज पे क्या कर सकता है, किसी भी एक्सपेंस को ऐड कर सकता है। तो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, ठीक है, ऐड एन एक्सपेंस, ठीक है। तो वही हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी ग्रुप में बोल देंगे कि यूज़र वन ने एक्स अमाउंट पे किया और वो इतने लोगों में स्प्लिट हो गया, है ना। वो किसी भी अमाउंट को सेटल कर सकता है,
सेटल एन एक्सपेंस, ये भी हमने देख लेंगे कि अगर कोई अमाउंट सेटल करना चाहता है, तो जैसे मान लो यूज़र 1 ही जिसने पे किया था, या लेट्स से यूज़र 2 को पे किया था, तो यूज़र 2 यूज़र 1 के साथ सेटलमेंट करना चाहता है, तो वो सेटल एंड एक्सपेंस का आ जाएगा। जब भी कोई ये करता है, ऐड करता है एक्सपेंस, सेटल करता है एक्सपेंस, हमें क्या कहा था, हमें नोटिफिकेशंस भेजनी है, तो वी शुड हैव अ नोटिफिकेशन सर्वर, नोटिफिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, नोटिफिकेशन सिस्टम होगा हमारे पास जो हेल्प करेगा हमारी नोटिफिकेशंस को भेजने में। अब ये नोटिफिकेशंस किसको जानी चाहिए, देखो ये नोटिफिकेशन जानी चाहिए एक तो इस यूज़र को खुद को, और इन सारे ग्रुप मेंबर्स को, या फिर डायरेक्टली आप बोल दो जितने भी इस ग्रुप में यूज़र्स हैं उन सबको नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि किसी ने कुछ सेटलमेंट की है या किसी ने कोई एक्सपेंस को ऐड किया है, ताकि उस ग्रुप के हर मेंबर को ये बात पता लग जाए। सिंपल। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यूज़र 1 जब हमारी ऐप से इंटरेक्ट करेगा ना, तो सिर्फ ग्रुप्स नहीं होंगे, वो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। लेट्स से वो U4 के साथ एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो उस केस में यूज़र 1 U4 के साथ एक्सपेंस ऐड कर सकता है, सेटल कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि हम क्या करेंगे, जिसको हम आगे एक्सटेंड भी करेंगे, हम अपने सेटलमेंट को नहीं, हम अपने एक्सपेंसेस को, जो ग्रुप में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रही होंगे ना, एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, उनको सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हम एक सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिदम। अब ऑब्वियसली ये एक एनहेंसमेंट फीचर है, क्यों, क्योंकि ये मान के चलता है कि आपको ग्रीडी एल्गोरिदम्स अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रीडी एल्गोरिदम्स की अच्छे से इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। मैं क्या करूँगा कि मैं आपको समझा दूंगा कि ये काम कैसे कर रहा है एल्गोरिदम, हम एक्चुअली इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली हम पूरे एल्गोरिदम के अंदर तक नहीं जाएंगे, उसको पूरा 1 घंटा लगा के समझेंगे नहीं, क्योंकि अगेन वो आउट ऑफ द स्कोप है इस सीरीज़ के। वो मोर फोकस करता है कि आपको ग्रीडी आता ही नहीं आता, और ये शायद सीरीज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो डीएसए में इतने एक्सपर्ट नहीं भी है और है भी। ठीक है, अगर आप डीएसए में आपको ग्रीडी एल्गोरिदम थोड़ा सा भी आता ना, आप वो क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। वो आपने इनफैक्ट बहुत नॉर्मल ग्रीडी के ईजी प्रॉब्लम्स में आएगा और आप उसको बहुत ईजिली कर भी सकते हो। ठीक है, तो हम ये सब देखने वाले हैं अपने यूएमएल में और अपने कोड में भी। तो चलो फटाफट जंप करते हैं यूएमएल की तरफ। अब देखो, हमारा यूएमएल बनाने से पहले हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ना रिक्वायरमेंट्स में एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या इंटीग्रेट करनी है। तो हमने कहा कि हमें ना ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें सब कुछ समझ आता है, क्योंकि हम एक बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना हमेशा प्रेफर करते हैं ना, उसके लिए हम अपना नोटिफिकेशन तो बनाना ही है। तो एक ऑब्जर्वेबल टाइप्स चीज़ें बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि नोटिफिकेशंस काम कैसे करने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो पहले क्या करते हैं, एक ना ऑब्जर्वर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, अब आपको तो पता ही है, एक ऑब्जर्वर के पास एक ही मेन मेथड होता है विच इज अपडेट। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, एक मैसेज ले लेगा, लेट्स से स्ट्रिंग में कोई मैसेज ले लेगा और उस मैसेज को अपडेट कर देगा। अपडेट मतलब जैसे ही कोई इसका अपडेट मेथड कॉल करता होगा, कोई कौन होगा, वो ऑब्जर्वेबल होगा। जब भी कोई ऑब्जर्वेबल इसका अपडेट मेथड कॉल करता होगा तो एक मैसेज देता होगा उसको, और वो अपने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर देता होगा। अब एक्चुअल एप्लीकेशन पे वो कंसोल पे मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, वो एक नोटिफिकेशन इंजन को देगा जो एक्चुअली नोटिफिकेशन भेजेगा यूजर को उसके मोबाइल पे, राइट। बट हम मान के चल रहे हैं कि हमारा अपडेट मेथड तो सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कर देगा कि भाई एक नोटिफिकेशन आपको आई है। अब ऑब्वियसली ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है ना, इसको हम बना लेते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि आपको पता ही है हमें एक कंक्रीट ऑब्जर्वर चाहिए होगा, एक कंक्रीट ऑब्जर्वर। अब हमारे केस में कंक्रीट ऑब्जर्वर कौन रहने वाला है, एक यूज़र है ना। तो अब हम बनाएंगे अपनी यूज़र क्लास को, क्योंकि हमें पता है नोटिफिकेशन जाएगी किसको, यूज़र को जाएगी। तो यूज़र हमारे केस में कंक्रीट ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वर है। अच्छा, यहाँ पे आप खुद ही इमेजिन करो कंक्रीट ऑब्जर्वेबल अब कौन रहने वाला है, जो एक्चुअली नोटिफिकेशन भेजता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम सीधा ग्रुप को ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं जो एक्चुअली नोटिफिकेशन भेजेगा, या जो हम अपना एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो अपना हम क्या कह सकते हैं उसे ऑर्केस्ट्रेटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्प्लिट वाइज, हम उसको बना सकते हैं। अभी मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि हम अपने ग्रुप को ही बना देंगे, क्योंकि उसको पता होगा कि कब कोई एक्सपेंस ऐड होता है, कब कोई एक्सपेंस सेटल होता है, और फटाफट वो नोटिफिकेशन को भेज सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यूज़र पे काम करते हैं और फिर देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे इनसे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब नॉर्मली सोचते हैं एक स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन के लिए एक यूज़र के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब हमें यूज़र की किन इंफॉर्मेशन से मतलब है जो वो स्प्लिट वाइज से डील करेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से हमने सबसे पहले उसकी आईडी रख ली, क्योंकि हर यूज़र की हमें आईडी चाहिए होगी। अब अच्छा, इस एप्लीकेशन में ना मैं सोच रहा हूँ कि हम आईडीज़ का बहुत यूज़ करने वाले हैं, ग्रुप की आईडी, यूज़र की आईडी, जैसे यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, है ना। क्यों,
क्योंकि आप सोचो, जब भी ग्रुप्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा या एक्सपेंसेस को स्टोर करेगा तो वो आईडीज के बेसिस पे कर सकता है ना, कि इस यूजर के ये एक्सपेंसेस है, इस यूजर के ये एक्सपेंसेस है ना, और इस ग्रुप के ये एक्सपेंसेस है। तो हमें आईडीज की बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि हम बहुत जगह मैप्स का यूज करने वाले हैं। तो जब भी आप मैप्स यूज करते हो तो जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम की को एज स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और वैल्यूज को हम कुछ भी ले लें, चाहे अमाउंट ले लें, चाहे खुद एक स्ट्रिंग ले लें, पर जो भी है हमें की को स्ट्रिंग की तरह ले लें, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूजर आईडी या ग्रुप आईडी, जो भी हम आईडीज यूज करते हैं उसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, तो हमारा एक मैप बन जाता है। अभी वो हम कैसे देखेंगे, वो ग्रुप क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि यूजर क्लास बना दी, उसमें हमने आईडी ले ली यूजर की। अब और यूजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे यूजर का हमें नाम चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है, कौन सा यूजर कौन से ग्रुप में एडेड है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेट सपोज हम उसका ईमेल भी ले लेते हैं, देखते हैं इसका कोई काम होगा या नहीं, पर ठीक है, स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन पे ईमेल हो सकता है ना। तो हमने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, आईडी, नेम, ईमेल, है ना। आई गेस इतना काफ़ी है। अब देखते हैं यूज़र क्या चीज़ें कर सकता है और उस पर और कुछ हो सकता है क्या। उससे पहले यूज़र के पास एक और इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, उसके पास एक मैप होना चाहिए स्ट्रिंग कॉमा डबल का। अब देखो ये मैप क्या होगा, इस मैप को हम बोल देते हैं लेट्स से एक्सपेंसेस या बैलेंसेस, नॉट एक्सपेंसेस, हम इसको बोलते हैं बैलेंसेस, यूजर बैलेंस। अब ये पता है क्या स्टोर करेगा, ये जो मैंने आपको मैप बोला है ना स्ट्रिंग कॉमा डबल का, इसमें स्ट्रिंग के नाम पे होगा कोई और यूजर की आईडी, लाइक अदर यूजर आईडी, और उसके साथ उसके एक्सपेंस, उसका अमाउंट कह लो, डबल है ना यहाँ पे, अमाउंट कह लो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हर यूजर अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जो हमने यहाँ पे भी बात की थी कि यूजर कैन ऑल्सो एड एक्सपेंस आउटसाइड द ग्रुप। अभी हमने ग्रुप को बनाया भी नहीं है, तो आप ग्रुप के बारे में मत सोचो, आप बस इतना सोचो हर स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन पे हर यूजर अपने प्रोफाइल लेवल पे एक मैप रखता होगा कि बाकी यूजर से जो भी बेसिकली उसके उस ग्रुप, उसके बेसिकली एप्लीकेशन में एडेड है, लेट्स से उसके कॉन्टैक्ट से फेच होते होंगे वगैरह वगैरह, हर डिफरेंट यूजर के लिए वो एक अमाउंट स्टोर करता होगा कि वो उस यूजर को कितना अमाउंट देता है या कितना अमाउंट मांगता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूजर है ना, ये यूजर 1 है, यूजर 1, ठीक है। तो इसके इस मैप में पता है क्या होगा, इसके मैप में ऐसी कीज होंगी, यूजर 2 200 रुपये, यूजर 3 लेट्स से माइनस 300 रुपये, यूजर 4 500 रुपये प्लस में, राइट। इसका मतलब क्या है, ये मैप है एक जो यूजर 1 के अंदर स्टोर है। कहाँ के अंदर स्टोर है, इस वाले मैप के अंदर, बैलेंस वाले मैप के अंदर स्टोर है, ठीक है। ये बताता है कि ये जो यूजर 1 है ना, ये बाकी सब यूजर से, यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, इन सब से कितने रुपए पॉजिटिव में और कितने रुपए नेगेटिव में। तो अगर हमने लिखा है यूजर 1 यूजर 2 के 200 रुपये, तो यानी कि यूजर 2 200 रुपये देगा इस यूजर 1 को, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। यूजर 3 को माइनस 300, मतलब यूजर 1 को 300 रुपये देने हैं यूजर 3 को, इस तरह। तो हम इस तरह एक बैलेंस शीट स्टोर कर सकते हैं यूजर लेवल पे। ऑब्वियसली एक बैलेंस शीट होगी ग्रुप लेवल पे, क्योंकि ग्रुप के तो एक्सपेंस अलग होते हैं, है ना। ये इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है जो ग्रुप से एकदम अलग होंगे, ठीक है। तो हमने ये स्टोर करा लिया। अब हम देखते हैं कुछ मेथड्स जो हम यूजर लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो बेसिक सा हो गया अपडेट बैलेंस, जो बेसिकली क्या करेगा, एक अमाउंट, एक यूजर आईडी ले लेगा और एक अमाउंट ले लेगा, और ये जो हमने अपना मैप बनाया है ना, इसमें बैलेंस को अपडेट कर देगा। तो अपडेट बैलेंस मतलब हम यूज़र को बोलेंगे कि भाई एक बैलेंस अपडेट कर ले, हम तेरे को एक यूज़र आईडी दे रहे हैं, उस यूज़र आईडी के लिए, इस अमाउंट के लिए बेसिकली इस मैप में एक वैल्यू डाल ले कि कौन सा कोई और यूज़र को तू कितने पैसे दे रहा है या उसे कितने पैसे मांग रहा है। अगर पैसे नेगेटिव में होंगे तो यूज़र को पे करने होंगे, ये जो यूज़र है उसको पे करने होंगे। अगर पॉजिटिव में होंगे तो यूज़र को वो पैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, इस यूज़र से मिलेंगे जो हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक अपडेट बैलेंस भी हो गया। अब ऑब्वियसली हमने एक चीज़ तो की ही नहीं कि ये जो यूज़र है ये है कि एक्चुअली में एक ऑब्जर्वर ही तो है, तो इसका अपडेट मेथड को ओवरराइड करने का भी काम इसका होगा। यानी कि इसके पास एक अपडेट मेथड भी होगा जो एक मैसेज लेता होगा, ये बेसिकली इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए, तो अपने आप को अपडेट कर लेता होगा। तो आई गेस इतनी चीज़ें काफ़ी है कि यूज़र में, है ना। बाकी धीरे धीरे देखते जाएंगे कि और यूज़र को हमें क्या चाहिए होगा। अभी के लिए हमने क्या डाला, उसकी आईडी डाल ली, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आईडी, नेम और ईमेल डाल दी। एक मैप स्टोर कर लिया हमने यूज़र लेवल पे कि यूज़र कितने पैसे किससे मांगता है, ठीक है। उस मैप को अपडेट करने के लिए एक अपडेट बैलेंस हमने मेथड ले लिया जो यही की और वैल्यू लेता होगा, यूज़र आईडी और अमाउंट, और इसमें अपडेट कर लेता होगा, ठीक है। और एक अपडेट मेथड है वो ये वाला अपडेट है, ऑब्जर्वेबल का जो अपडेट है, ठीक, ऑब्जर्वर का जो अपडेट है। ये तो हमारा आपको पता ही है, ऑब्जर्वर पैटर्न से आता है कि हर ऑब्जर्वर के पास एक अपडेट मेथड होता है। जब भी ये कॉल होगा ये मैसेज इसको नोटिफिकेशन आएगी और ये उस नोटिफिकेशन को कंसोल पे प्रिंट कर लेगा। चलो, तो एक हायरार्की तो हमारी हो गई है। अब हमारे पास एक तो हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास कोई ग्रुप ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, है ना।
पर ग्रुप ऑब्जेक्ट बनाने से पहले थोड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स बना लें, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखो हम ना एक एक्सपेंस बनाने वाले हैं, एक्सपेंस क्लास, ठीक है। जब भी कोई ग्रुप में कुछ ऐड करेगा तो वो एक एक्सपेंस को ही तो ऐड करेगा। अब एक एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, यूज़र उसके एक्सपेंस की आईडी होगी, उसका एक्सपेंस का लेट से कौन कौन से उसमें यूज़र इन्वॉल्व है वो होंगे, है ना, किसने पे किया होगा वो होगा। तो एक बार वो देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेंस क्लास कैसी दिखेगी और उसमें हम क्या क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो जंप करते हैं अपने एक्सपेंस क्लास की तरफ, यहाँ बनाते हैं थोड़ा जगह छोड़ के एक्सपेंस, ठीक है। चलो अब देखो एक्सपेंस के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो हमने कहा था कि हम आईडीज़ का यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे पास एक चीज़ तो हो जाएगी एक्सपेंस आईडी, ठीक है। यानी कि हर एक्सपेंस की अपनी एक आईडी हो सकती है। और क्या हो सकता है, हाँ हर एक्सपेंस का एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है। आप इमेजिन करो ना, एक एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट मेंशन की होगी कि लेट से यूज़र 1 पेड 800 रुपये, ठीक है, इन ग्रुप, मान लो ग्रुप G1 जो भी होगा, लेट से इन ग्रुप G1, ठीक है। अब उसमें होगा कौन कौन से यूज़र इन्वॉल्व थे, लेट से यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 भी इन्वॉल्व थे। तो टोटल 4 यूज़र हो गए, यूज़र 1 खुद, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। और क्या होता है कि अब इनमें जो स्प्लिट होगा वो कैसे होगा, एग्जैक्ट वैल्यू स्प्लिट होगी, परसेंटेज वाइज होगी, या फिर कुछ इरेगुलर स्प्लिट, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको इक्वल स्प्लिट होगी, ठीक है। सॉरी अनइक्वल तो एग्जैक्ट हो गया और एक इक्वल स्प्लिट हो गया। तो इस तरह के स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। अगर स्प्लिट्स होंगे तो स्प्लिट वैल्यूज भी होनी चाहिए कि लेट से यूज़र 2 कितने रुपए देगा, लेट से 200 रुपये देगा, यूज़र 3 कितने रुपये देगा, लेट से 300 रुपये देगा, तो 500, 600, 700 यानी कि 100 रुपये और बचे, यूज़र 4 कितने रुपये देगा, 100 रुपये देगा। तो इस तरह से वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी ग्रुप को स्टोर करनी चाहिए। तो एक तो हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कि एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस चीज़ के लिए पैसा पे किया गया है, क्या है उसमें, वगैरह वगैरह, है ना। तो एक हमने स्टोर कर लिया एक्सपेंस आईडी, एक डिस्क्रिप्शन, एक लेट से हम स्टोर कर लेते हैं नॉट स्ट्रिंग अमाउंट, उसको डबल में कर लेते हैं कि कितना अमाउंट के लिए एक्सपेंस बन रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल 800 रुपये के लिए, तो हमने अमाउंट भी स्टोर करा लिया। अब एक ऑब्वियसली हमारे पास होगा कि किस यूज़र ने इस एक्सपेंस को पे किया। तो लेट्स से हम रखते हैं पेड यूज़र आईडी, ठीक है। तो जिसने इसको पे किया, इस एक्सपेंस को पे किया, फॉर एग्जांपल हमारा जो हमने एग्जांपल लिया था अभी कि यूज़र 1 पेड 800 रुपीज़, उस केस में यूज़र 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, इस पेड यूज़र आईडी में आ जाएगा, क्योंकि यूज़र 1 ने इस एक्सपेंस को पे किया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है हमारे पास, वो देख लेते हैं। देखो हमने स्टोर करा लिया, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने अमाउंट का डिस्क्रिप्शन है और किसने पे किया। अब किसने पे किया तो ठीक है, पर कौन कौन इन्वॉल्व है। जैसे यूज़र 1 ने पे किया 800 रुपये, अब कौन कौन इन्वॉल्व है, यूज़र 2 इन्वॉल्व है, यूज़र 3 इन्वॉल्व है और यूज़र 4 इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये कितने कितने रुपए देंगे, लेट्स से 200 रुपये देगा, ये 300 रुपये देगा और ये 100 रुपये देगा। तो 300, 400, 500, 600 और ये 200 रुपये तो खुद ही देगा यूज़र 1, ठीक है, लेट सपोज। तो ये मिला करके 600 रुपये देंगे। तो ये जो डेटा है कि कौन कौन से यूज़र इन्वॉल्व हैं और वो कौन कौन सी वैल्यूज़ देंगे, क्या क्या अमाउंट देंगे, हमें ये भी किसी तरह यहाँ स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना। तो या तो हम ऐसे एक वेक्टर स्टोर करा ले, वेक्टर ऑफ पेयर, वेक्टर ऑफ हम पेयर स्टोर करा लें। आप समझ गए, एक होगा उसमें पहला यूज़र आईडी और दूसरा होगा अमाउंट। तो हम ये स्टोर करा लें और इसको बोल दें हम लेट से स्प्लिट्स, कि हम जो यूज़र स्प्लिट्स कह लो, यूज़र स्प्लिट्स, कि हमने यूज़र में उसको कैसे स्प्लिट किया, तो वेक्टर ऑफ पेयर। पर ये ना वेक्टर ऑफ पेयर हमें हर जगह फिर पास करना पड़ेगा, हर जगह उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो रादर हम क्या कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी क्लास बना लेते हैं, स्प्लिट क्लास, स्प्लिट क्लास, जिसमें हम सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, एक यूज़र आईडी और एक लेट से अमाउंट, और इसके पास वेक्टर ऑफ स्प्लिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बस कुछ नहीं किया, एक पेयर क्लास बनाते हैं, उसमें भी 2 वैल्यू होती, फर्स्ट और सेकंड, तो हमें डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड करना पड़ता, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है टाइम्स की फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है। तो बेटर है हम स्प्लिट क्लास बना लेते हैं। तो और यहाँ पे हम क्या स्टोर करा लेंगे, वेक्टर ऑफ स्प्लिट्स, कि इस एक्सपेंस के लिए कितने सारे स्प्लिट्स हैं और हर स्प्लिट में क्या है, कौन सा यूज़र है कितना अमाउंट देगा, दूसरा कौन सा यूज़र है कितना अमाउंट देगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले एक तो हाँ पहले यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं, फिर इसको बना लेंगे। तो इसके पास एक क्लास कौन सी होगी, इसके पास होगी वेक्टर ऑफ स्प्लिट। तो लेट से इसको वो क्या बोल लेते हैं, स्प्लिट्स। अब क्योंकि इसके पास स्प्लिट क्लास है तो हम एक बार ये भी बना लेते हैं, तो हमारी यहाँ पे एक स्प्लिट क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको पता ही है सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी छोटी छोटी, एक होगा लेट से यूज़र आईडी और दूसरी होगी डबल हमारा अमाउंट। बस सिंपल सा हमारा स्प्लिट भी बन गया। और हम क्या कह देंगे, एक्सपेंस हैज़ अ स्प्लिट, ठीक है।
नॉट हैज़ बल्कि 1 to many, क्योंकि एक्सपेंस के पास पूरा का पूरा एक वेक्टर है उसका, तो एक्सपेंस हैज़ 1 to many स्प्लिट, तो मैं ये भी बना लिया। ठीक है, अब और कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है क्या हमारे एक्सपेंस में डालने के लिए, एक बार ध्यान से देखते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, ठीक है, कितने अमाउंट का हुआ, किस रीज़न से हुआ, किसने पे किया और कौन कौन उसको पे बैक करेगा या किस किस में वो स्प्लिट हुआ। अच्छा, अब हर एक्सपेंस एक ग्रुप का पार्ट होता होगा, है ना, ग्रुप में आप एक्सपेंसेस ऐड करते होगे। ऑब्वियसली एक्सपेंस इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, उस टाइम पे ग्रुप को हम नल पास कर देंगे या फिर एम्प्टी पास कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप भी स्टोर होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास एक ग्रुप की आईडी स्टोर होनी चाहिए। तो लेट्स से हम स्टोर करा लेते हैं एक ग्रुप आईडी। ऑब्वियसली अभी हमने ग्रुप नहीं बनाया, वो हमें अभी एक ग्रुप यहाँ पे बनाने वाले हैं, पर अभी के लिए आप मान लो जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसकी ग्रुप आईडी हम यहाँ पास कर देंगे, और एक्सपेंस के पास एक ग्रुप आईडी भी होनी चाहिए कि ये जो एक्सपेंस है ये किस ग्रुप का हिस्सा है, किस ग्रुप का पार्ट है। अगर ये इंडिविजुअल एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे ग्रुप आईडी नल हो जाएगी, या हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग भेज सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम कैसा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो हम कोड में देख लेंगे। अभी के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो एक बार अपने वापस से रिक्वायरमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने नोटिफिकेशन वाले पार्ट का ऑब्जर्वर बना लिया, ऑब्जर्वेबल हम ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि हम एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, है ना, तो हमने एक्सपेंसेस क्लास बना ली। ठीक है, अभी ये सब तो ग्रुप का पार्ट है कि यूज़र लीव नहीं कर सकता, ग्रुप्स में चीज़ें ऐड कर सकता है। ठीक है, अब हम ना काम करते हैं स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं स्प्लिट की, क्योंकि हमने स्प्लिट क्लास तो बना ही ली है। ठीक है, कि स्प्लिट होगा, कि हमारा जो डेटा है वो स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट होगा कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था, दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं कि यूज़र 1 ने 800 रुपये पे किए, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4। अब ऑब्वियसली 2, 3, 4 थे तो 1 भी था। 800 रुपये चारों ने मिलकर खर्च किए ना, बस पे यूज़र 1 ने किए। तो लेट्स से ये कह रहा है कि अब यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 में जो पैसा स्प्लिट होगा, लेट्स से वो कैसे होगा, यूज़र 2 कितना देगा, यूज़र 3 कितना देगा, यूज़र 4 कितना देगा, और यूज़र 1 भी होगा इसमें, यूज़र 1 कितना देगा। तो इन सब का एक स्प्लिटिंग वैल्यूज़ होंगी कि 800 रुपये में से यूज़र 2 लेट्स से 100 रुपये देगा, ये 300 रुपये देगा, ये भी 100 रुपये देगा, तो ये कितना हो गया, 300, 400, 500, और कितना बचा, 300 और बचा, और ये 300 रुपये दे देगा अपने। ठीक है, ये जो स्प्लिट है ये किस तरह का स्प्लिट है, यानी ये अनइक्वल स्प्लिट है ना, कुछ भी वैल्यूज़ हैं ये अनइक्वल वैल्यूज़, तो इसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़। एग्जैक्ट मतलब हम जो यहाँ डालेंगे वो हमें मिल जाएगी। एक हो सकता है इक्वल स्प्लिट, उसमें 800 रुपये को हम सीधा बाय 4 कर देंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, और दोनों चारों का 200 रुपये आ जाएगा। एक हो सकता है परसेंटेज स्प्लिट, कि हम बता देंगे यूज़र 2 कितने परसेंट देगा, ये कितने देगा, ये कितने देगा और ये कितने देगा, और उस हिसाब से हम स्प्लिट कर लेंगे। तो हमें ना बेसिकली एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी भी बना लेते हैं साथ में। ठीक है, तो हम उसको यहाँ बनाते हैं, लेट्स से स्प्लिट स्ट्रेटेजी, ढंग से लिखते हैं एक बार इसको, स्प्लिट स्ट्रेटेजी। अब देखो ये स्प्लिट स्ट्रेटेजी क्या करता होगा, आपको पता है एक मेथड लेता होगा जिसका नाम होगा लेट्स से कैलकुलेट स्प्लिट, कि भाई स्प्लिट कैलकुलेट करो कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब वो क्या क्या लेता होगा देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक अमाउंट लेता होगा। ठीक है, किस अमाउंट को मुझे स्प्लिट करना है, तो हमारा जो एग्जांपल है वो याद रखना, यही वाला कि यूज़र 1 ने 800 रुपये दिए, और वो बटे किसमें, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 में, और वो कितने कितने रुपए देंगे, ये कितना देगा, ये कितना देगा और ये कितना देगा, तो इनकी वैल्यूज़ होंगी कुछ, है ना। तो एक तो अमाउंट होगा, तो वो हो गया यहाँ पे 800 रुपये की स्प्लिट किस में कैलकुलेट करना है, 800 रुपये पे कैलकुलेट करना है। एक उसके पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स होंगे, यूज़र आईडीज़ कह लो, लिस्ट ऑफ यूज़र आईडीज़ होगी कि ये जो स्प्लिट है किस किस यूज़र में बटा होगा, जैसे इस केस में ये यूज़र 1, 2, 3 और 4 में बटा हुआ है ना। और क्या क्या होगा, उसके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी तो होंगी, तो वेक्टर ऑफ लेट्स से डबल वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ये होंगी ये वाली वैल्यूज़ कि यूज़र 1 कितना देगा, 2 कितना देगा, 3 कितना देगा और 4 कितना देगा। तो इन सबको मिला करके वो एक स्प्लिट कैलकुलेट करेगा। तो पहले वो क्या ले लेगा, एक अमाउंट ले लेगा, 800 रुपये जिस अमाउंट पे स्प्लिट कैलकुलेट करना है, किस किस यूज़र के बीच में करना है, उनकी यूज़र आईडीज़ ले लेगा, जैसे यूज़र 2, 3, 4 और 1 के बीच में करना है, और उनकी वैल्यूज़ क्या है, यूज़र 1 कितने देगा, 2 कितने देगा, 3 कितने देगा और 4 कितने देगा। ठीक है, ये कैलकुलेट स्प्लिट कर लेगा। अच्छा आप सोचो, अगर ये जो एक स्प्लिट स्ट्रेटेजी है, हमारे पास अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी होंगी, एक आपको पता ही है हमारे पास होगी इक्वल स्प्लिट। इक्वल स्प्लिट एक स्ट्रेटेजी अभी हम बनाएंगे। ठीक है, इक्वल स्प्लिट में तो हमें सीधा पता है ये जो अमाउंट है ना 800, इसको डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। तो यहाँ पे 4 लोग इन्वॉल्व है, तो 800 बाय 4 कर देंगे, तो पर मेंबर के पास 200 रुपये आएगा। तो हमें उस केस में ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए होगी, तो हम वैल्यूज़ को एम्प्टी भेज देंगे। ठीक है, तो जिस केस में हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी उस केस में उसको यूज़ करेंगे, नहीं चाहिए होगी तो नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल। तो हम अब एक बार इसको हटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी को, और इसको एक्सटेंड करते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के स्प्लिट हो सकते हैं, देखो एक तो हमारे पास सिंपल जो हमने बात किया वो हो सकता है इक्वल स्प्लिट। ठीक है, कुछ मत करो, इक्वल स्प्लिट कर दो अमाउंट को जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच में। ठीक है,
ये भी आपको पता है क्या करता होगा, इसी मेथड कैलकुलेट स्प्लिट को ओवरराइड करता होगा, ये सारी वैल्यूज ले लेता होगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको ओवरराइड करता होगा है इज अ, ठीक है, ये इज अ रिलेशनशिप आपको पता ही है। इसके अलावा ऐसे ही हमारे पास एक होगा परसेंटेज स्प्लिट और एक होगा एग्जैक्ट स्प्लिट। तो फटाफट हम उसको बना लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, अपने तीनों तरह की स्प्लिटिंग बना ली, एक इक्वल स्प्लिट, हमारी परसेंटेज और एग्जैक्ट स्प्लिट, ठीक है। तीनों के पास कैलकुलेट स्प्लिट का मेथड है। अब इक्वल स्प्लिट को इस वेक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, वेक्टर ऑफ वैल्यूज की हमने बात किया, पर परसेंटेज को वो चाहिए होगी और एग्जैक्ट को वो चाहिए होगी, क्योंकि इसी में तो वो वैल्यूज आएंगी कि यूजर 1 जो है इसमें तो आ गया वेक्टर ऑफ यूजर आईडीज में, तो वेक्टर ऑफ यूजर आईडीज आ गया कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। दूसरे वाले वेक्टर में आ गया तीनों दे कितना दे रहे हैं, जैसे ये 200 रुपये दे रहा है, ये 300 रुपये दे रहा है, ये 200 रुपये दे रहा है, वगैरह वगैरह। आप इन दोनों को एक वेक्टर में भी ले सकते हैं, अगेन वेक्टर ऑफ पेयर में, है ना। पर वेक्टर ऑफ पेयर में डेटा को फेच करना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको फर्स्ट डॉट सेकंड ये सब करना पड़ता है। तो उसको हमें ऐसे यूज केस के लिए अवॉइड करना चाहिए जिसमें हम उसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। उसे हम बस इंटरनल लॉजिक के लिए रखना चाहिए वेक्टर ऑफ पेयर्स कभी भी जब हम यूज करते हैं। तो ये भी आप बात रखना, एलएलडी में यार एक अच्छे डिजाइन में ना आप ऐसी चीजें अवॉइड करते हो जिससे कंफ्यूजन हो कि वेक्टर ऑफ पेयर में फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जनरली उसकी आप क्लास बना देते हो, और अगर आप पेयर लेते भी हो तो सिर्फ इंटरनल लॉजिक के लिए लेते हो कि बाहर से कोई उसको मेरे को पास ना करे, इंटरनली वो हैंडल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग दो वेक्टर्स ले लिए, एक यूजर आईडीज का वेक्टर, एक उसकी वैल्यूज का वेक्टर। तो ये तो हमने अपनी स्ट्रेटेजीज बना ली, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, ये स्ट्रेटेजीज हमें क्या ला करके देंगी, स्प्लिट ला करके दे देंगी, राइट। यानी कि पहले एक हैज अ रिलेशनशिप बना लेते हैं कि स्प्लिट स्ट्रेटेजी हैज अ स्प्लिट, ये हमें स्प्लिट ला करके दे देगी, रिटर्न करेगी, लिस्ट ऑफ स्प्लिट रिटर्न करेगी, है ना। तो ये बता देगी फाइनली, हमें क्या बता देगी कि यूजर 1 कितने देगा, यूजर 2 कितने पैसे देगा, यूजर 3 कितने पैसे देगा। तो हमें बेसिकली बहुत सारे स्प्लिट्स, एक लिस्ट ऑफ स्प्लिट्स ला करके दे देगी, राइट। और वो स्प्लिट्स यहाँ पे आ जाते होंगे एक्सपेंसेस के पास, और वो स्टोर करा लेता होगा इस अपने डेटा में, लिस्ट ऑफ स्प्लिट्स में, ठीक है। अब वो कैसे कराएगा वो देखते हैं। उससे पहले हमें काम करते हैं, हमने स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी बना ली। अब एक काम करते हैं, ये बताते हैं कि स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, यानी कि इसकी एक फैक्ट्री बना लेते हैं, एक मैनेजर बना लेते हैं जो इनको क्रिएट करेगा, इक्वल, परसेंटेज और एग्जैक्ट। ये तो हमने बहुत चीज़ों में किया, राइट, बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स में इसको किया है। वो हम कैसे करते हैं, हम एक फैक्ट्री या एक मैनेजर क्लास बनाते हैं, वो एक इनम के बेसिस पे, एक स्ट्रिंग के बेसिस पे, या तो ये बनाएगा या ये बनाएगा या ये बनाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी मैनेजर या स्ट्रेटेजी फैक्ट्री, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी डिक्लेयर होनी चाहिए। इधर इसको हम क्लाइंट साइड पे कर लेते हैं, जैसे अपने मेन मेथड में जाकर के लिख देंगे कि भाई इक्वल स्प्लिट करो, ये करो, ये करो। लेकिन उस केस में क्या होता है, मेन को पता होना चाहिए कि ये क्लासेस एग्जिस्ट करती है। रादर हम क्या अवॉइड करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेन को बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये इनम एग्जिस्ट करता है, एक जिसको हम बोल सकते हैं लेट्स से स्प्लिट इनम। वो बता देगा आपको इक्वल करना है, परसेंट में करना है या अनइक्वल करना है, और उस हिसाब से या तो हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या ये, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, एक बार इसको फिर हम यहाँ बना लेते हैं। लेट्स से हम इसको बोलते हैं स्प्लिट फैक्ट्री। आप इसको मैनेजर भी बोल सकते हो या स्ट्रेटेजी मैनेजर भी बोल सकते हो, वगैरह वगैरह। अभी हम इसको बोलते हैं स्प्लिट फैक्ट्री, ठीक है। इसका बस एक ही काम होगा, क्रिएट स्प्लिट स्ट्रेटेजी। ये स्प्लिट स्ट्रेटेजी को क्रिएट करती होगी, और कैसे करती होगी, लेट्स से बेस्ड ऑन सम स्प्लिट टाइप ST, ये भी हम बना लेंगे। तो एक स्प्लिट टाइप लेती होगी, और एक स्प्लिट टाइप लेकर के या तो ये क्रिएट करती होगी या ये क्रिएट करती होगी या ये क्रिएट करती होगी। तो हैज़ अ रिलेशनशिप। अब फटाफट एक स्प्लिट टाइप इनम बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ हमारा हो जाएगा स्प्लिट टाइप, ठीक है। आपको पता ही है इसके पास सिर्फ 3 वैल्यूज होती होंगी। एक लेट से हमारा होता होगा इक्वल, कि भाई इक्वल स्प्लिट करना है। एक लेट से होता होगा परसेंटेज, कि परसेंटेज में स्प्लिट करना है, ठीक है। और फाइनली एक हो सकता होगा एग्जैक्ट, जिसको हम अनइक्वल बोलते हैं, कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बता दो कौन कितने पैसे देगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगेन स्प्लिट फैक्ट्री हैज अ स्प्लिट टाइप एंड इट विल क्रिएट वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इतना हमारा डिजाइन हो गया। हमने एक एक्सपेंस बना लिया, यहाँ पे हमने एक एक्सपेंस बना लिया, एक ऑब्जर्वर और यूजर बना लिया, एक स्प्लिट बना लिया, उसकी स्ट्रेटेजीज बना ली और उसकी फैक्ट्री बना ली, ठीक है। अब सब कुछ जब बन गया ना, तो अब हम चलते हैं अपने ग्रुप क्लास की तरफ, ठीक है। क्योंकि वो भी अपनी बहुत सबसे मेन क्लास तो वही है, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादातर ग्रुप में हो रही है। तो हम बना लेते हैं अपनी ग्रुप क्लास, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं, क्योंकि बाकी सेटलमेंट एक्सपेंसेस सब ये मैनेज करेगी, है ना।
तो अब देखो, हमारी ये जो ग्रुप क्लास है ना, ये ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वेबल है, सॉरी, ठीक है। तो या तो मैं ये कर सकता था जो हम हमेशा सोचते हैं ना कि एक पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं ऑब्जर्वेबल, उसमें 3 मेथड होते हैं, ऐड ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर, नोटिफाई, और फिर ये इसको ओवरराइड करती, सॉरी इनहेरिट करती, और ऐड रिमूव और जो नोटिफाई मेथड उसको ओवरराइड कर देती। तो एक तो हम ये चीज़ कर सकते थे, पर ये हम सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस पे करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें पता है मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स हो सकते हैं। एक ग्रुप एक ऑब्जर्वेबल है, कोई कल को एक और ऑब्जर्वेबल आ सकता है, पर हमें पता है ये स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन में ना हमारी कोई और नया ऑब्जर्वेबल नहीं आने वाला, ग्रुप ही ऑब्जर्वेबल रहेगा, तो हम उसको इसी में इंप्लीमेंट करा लेते हैं। और आपको पता है खुद ऑब्जर्वेबल डिजाइन पैटर्न, अगर आपको याद हो, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को तो ब्रेक करता है, क्योंकि वो एक तो ऑब्जर्वेबल वाला काम भी कर रहा है और अपने जो बिजनेस लॉजिक है उसको भी हैंडल कर रहा है। पर कोई बात नहीं, वो एक ट्रेड ऑफ होता है जो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा तो ऑब्जर्वेबल चाहिए ही होता है जो ऑब्जर्व भी करवाए लोगों को, यानी कि उसको मैसेज भी दे दे और फाइनली अपना बिजनेस का लॉजिक भी इंप्लीमेंट करे, ठीक है। तो चलो अभी के केस में हम अपनी एक ग्रुप ले लेते हैं और पहले सिंपल सिंपल चीज़ें लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास एक ग्रुप आईडी भी होगी, ग्रुप की आईडी होगी, और क्या होगा, ग्रुप का नाम होगा, तो ग्रुप का नाम ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, आईडी होगी, नाम होगा, ठीक है। और क्या होगा, अब क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल है तो इसके पास लिस्ट ऑफ सारे ऑब्जर्वर्स, यानी कि लेट्स से हम या तो, हाँ यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, हम या तो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर स्टोर करा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर सीधा लिस्ट ऑफ यूज़र रख सकते हैं। तो ये टाइटली बाउंड हो जाएगा यूज़र से, अगर हम ऑब्जर्वर रखेंगे तो टाइटली बाउंड नहीं होगा यूज़र से, ये ऑब्जर्वर से बाउंड हो जाएगा। पर ये तब फ़ायदा देता क्योंकि अगर हमने लिस्ट ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वर रखा ना, तो हम सिर्फ अपडेट मेथड कॉल कर पाएंगे, हम ये सारे मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे, अपडेट, बैलेंस, अपडेट, राइट। उस केस में क्या होगा, हमें बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको यूज़र में, है ना। तो अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ यूज़र्स ही स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इस एप्लीकेशन में, हमें पता है कोई और ऑब्जर्वर नहीं होने वाला, अभी के लिए सिर्फ यूज़र ही एक ऑब्जर्वर है। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वट इफ़ कल को हम चाहें एक जो हमारा लॉग, अगर हमें एप्लीकेशन में लॉग सिस्टम अपडेट करना है कि हम चाहते हैं कि लॉग भी हो हमारा डेटा, तो लॉगर भी एक वो हो जाए, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर हो जाए, तो उस केस में हाँ आप इसको स्टोर करा सकते हो एज अ, लेट्स से क्या, ऑब्जर्वर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर स्टोर करा सकते हो। पर हमारे केस में अभी ऐसी कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जैसे अगर आप सपोज इंटरव्यू से आर्ग्यू भी करते हो तो हम नहीं चाहते डिज़ाइन और कॉम्प्लिकेटेड बने, तो हम सीधा लिस्ट ऑफ यूज़र को स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। तो हमने लेट्स से बोल दिया यूज़र्स, ठीक है। चलो हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ गए, तो एक ये बना लेते हैं, रिलेशनशिप हैज़ अ 1 to many यूज़र्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता होगा, अब देखो एक ग्रुप के पास क्या है, ग्रुप की आईडी है, उसका नाम है, और उसके पास जितने यूज़र्स हैं वो हैं। अब एक्चुअली मैंने क्या कहा था, ग्रुप में क्या होगा, एक्सपेंसेस ऐड होंगे और कभी एक्सपेंसेस सेटल होंगे, राइट। तो हमारे पास ना ग्रुप के पास बेसिकली अपने एक्सपेंसेस को स्टोर करने का भी एक तरीका होना चाहिए। अब जैसे हमने यूज़र लेवल पे एक्सपेंसेस को कैसे स्टोर किया, स्ट्रिंग कॉमा डबल से हमने बैलेंसेस को स्टोर कर लिया, क्योंकि ये तो एक ही यूज़र के लिए था, है ना। तो हम स्ट्रिंग में रखते कोई और यूज़र की आईडी और डबल में रखते उसका बैलेंस, है ना, क्योंकि हमें पता था इस यूज़र के पास ये मैप है। पर ग्रुप के पास तो बहुत सारे यूज़र हैं और हर यूज़र का अपना एक मैप हो सकता है, आप समझ रहे हो। अगर यहाँ पे हमारे पास एक ही यूज़र था, आपको पता था अगर हम इस यूज़र का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते U1, तो हमें पता है ये U1 ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैप है, उस मैप में मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, U2, U3, U4, और उनके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये वाला मैप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बैलेंस की। पर इस ग्रुप पे तो, इस ग्रुप G1 में तो मल्टीपल यूज़र हैं, U1, U2, U3, और सबके लिए एक मैप हो सकता है ना, किसने किसको दिया, कितना दिया, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको ये डेटा स्टोर करना है, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा, आप ध्यान से देखना, मैप ऑफ सबसे पहले स्ट्रिंग, यानी कि हम यूज़र आईडी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और हर यूज़र आईडी के लिए, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास एक ग्रुप 1 है, उसमें मल्टीपल यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, तो ये तो हो गया पहले यूज़र आईडीज़ का मैप, ठीक, मतलब यूज़र आईडी का की हो गया। अब हर यूज़र के लिए हमें एक मैप चाहिए, और हर मैप में क्या होगा, की वैल्यू, की में क्या होगी, बाकी यूज़र की आईडी, और वैल्यू में होगा बाकी यूज़र का अमाउंट, कि यूज़र 1 बाकी यूज़र 2 को 200 रुपये देगा, यूज़र 3 को 300 रुपये देगा, ऐसे यूज़र 2 के लिए होगा कि यूज़र 2 लेट से यूज़र 1 को 100 रुपये देगा, यूज़र 2 को 200 रुपये देगा, वगैरह वगैरह, राइट। यूज़र 2 को नहीं है तो यूज़र 2 खुद है, तो यूज़र 3 को 200 रुपये देगा, वगैरह वगैरह। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैप ऑफ स्ट्रिंग, ये हो गई स्ट्रिंग, और उसके अंदर एक अलग मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा वैल्यू, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे बैलेंस, ग्रुप का बैलेंस, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम मैप ऑफ मैप क्यों ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हमें मल्टीपल यूज़र को
का डेटा, हमें मल्टीपल यूज़र का बैलेंस यहाँ स्टोर करना है इस ग्रुप में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही मैप में सारी चीज़ें स्टोर कर सकें कि कौन सा यूज़र किस यूज़र से कितने पैसे मांगता है या कितने पैसे उसे देगा, राइट। ठीक है, तो अब जब हमने एक मैप स्टोर कर लिया ऑफ बैलेंस, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं ना, एक और मैप रख लेते हैं, मैप ऑफ एक्सपेंसेस। क्यों? अब एक्सपेंसेस हमें क्यों स्टोर करने हैं? देखो, जब भी कोई चीज़ ऐड होगी वो अंदर एक्सपेंस ऐड होगी, हमें पता होगा कि किस लिए रीज़न से ऐड हुआ है, उसका अमाउंट कितना है। जैसे हमने क्या करा था, हमेशा ऐड कैसे होगा, 800 रुपये, नहीं इस तरह होगा ना, यूज़र 1 पेड 800 रुपये, किस किस में स्प्लिट होंगे, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 3 4, यूज़र 2 3 4, कितने कितने रुपये देंगे, लेट्स से 200 200 200। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्प्लिट्स की इन्फॉर्मेशन है ना, कितना अमाउंट था उसकी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से यूज़र शामिल थे उनकी इन्फॉर्मेशन, ये सब तो हम एक्सपेंस में स्टोर करते हैं। यानी कि अगर हमें ग्रुप की हिस्ट्री चाहिए तो हम उसके सारे एक्सपेंसेस को प्रिंट करा सकते हैं। ये तो बस एक मैप है सारे बैलेंसेस को देखने की कि हर यूज़र आईडी बाकी डिफरेंट यूज़र आईडीज़ को कितने पैसे देती हैं, कितने पैसे लेती है। पर मुझे अगर एक हिस्ट्री चाहिए कि यूज़र वन पेड 800 रुपये, तो मैं इस एक्सपेंसेस की लिस्ट में से निकाल सकता हूँ कि मान लो मेरे पास मैंने सारे एक्सपेंस प्रिंट करा दिए, तो हर एक्सपेंस में मुझे क्या मिल जाएगा कि ये एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन क्या, कि पेमेंट किस लिए की गई थी, किसने की थी, क्या क्या स्प्लिट रहे थे उस पेमेंट के, और उसकी एक्सपेंस आईडी क्या थी और ग्रुप आईडी क्या थी। ये तो खैर हर ग्रुप के लिए अलग अलग होगा, पर बेसिक वैल्यू क्या मिली मुझे, ये चारों वैल्यूज़ है ना, कि किस लिए पेमेंट की थी, किसने पेमेंट की थी, किस अमाउंट की थी, और किस किस लोग, कौन कौन से लोग उस पेमेंट में शामिल थे। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे को एक्सपेंसेस से ही मिलेगी। इस टेबल से तो मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन किसको कितना देता है, कौन किससे कितना लेता है, दैट्स इट। पर मुझे हर एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मुझे एक और मैप यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा। अगेन स्ट्रिंग में हम स्टोर कर लेंगे एक्सपेंस की आईडी, और वैल्यू में स्टोर कर लेंगे पूरा का पूरा एक एक्सपेंस, और इसको हम बोल देंगे एक्सपेंसेस, ये सब वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1 to many एक्सपेंसेस भी हैं। ठीक है, तो ग्रुप के पास बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होने चाहिए। अब आपको समझ आया कि हमने यहाँ पे 2 मैप्स क्यों लिए। अब ये जो मैप है ये करेगा, किसी भी एक्सपेंस आईडी के लिए हमें एक एक्सपेंस ला करके दे देगा। अगर आपको सारे एक्सपेंस प्रिंट करने हैं, इस पूरे मैप को आप प्रिंट कर दो, उस ग्रुप के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा किसी भी एक्सपेंस में किसने वो अमाउंट पे किया था, और किस किस लोग, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, किस रीज़न से पे किया था, वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। और स्प्लिट्स क्या क्या थे, है ना। तो हमने ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, ग्रुप की आईडी, उसका नाम, यूजर्स, बैलेंस और एक्सपेंसेस। अब चलते हैं ग्रुप के मेथड्स की तरफ कि आप ग्रुप पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले हम इस ग्रुप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह की कमी हो गई है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रुप के कौन कौन से मेथड्स हो सकते होंगे, राइट। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या था कि ग्रुप क्या है, एक ऑब्जर्वेबल है। तो पहले अपने जो ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिक मेथड होते हैं वो लिख लेते हैं। अब तो आपको अच्छे से पता होगा, ऐड अ यूज़र, तो मैं सिंपल इसको ऐड यूज़र बोल लेता हूँ। ये क्या लेता होगा, एक यूज़र लेता होगा, उसको इस लिस्ट में ऐड कर देता होगा। कौन सी लिस्ट में, मतलब इस मैप में, यूज़र्स के मैप में, सॉरी यूज़र्स के लिस्ट में ऐड कर देता होगा। लिस्ट है ना हमारे पास, और वो सिर्फ लिस्ट में ऐड नहीं करता होगा, बल्कि हर यूज़र के लिए जिसको उसने लिस्ट में ऐड किया है, वो इस बैलेंस वाले मैप में भी ऐड कर देता होगा। कैसे, उस बैलेंस वाले मैप में उसकी यूज़र आईडी डालता होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक खाली मैप दे देता होगा, क्योंकि अभी उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं है कि वो किसको कितना पैसा देगा या किससे कितना पैसा लेगा, तो उसके लिए खाली मैप डाल देता होगा। फिर एक नया यूज़र आता होगा, उस यूज़र आईडी को, लेट्स से यूज़र 2 है, इसको भी एक खाली मैप असाइन कर देता होगा कि कल को जो भी वैल्यूज आएंगे हम इसमें डाल देंगे, तो ये हमारा ऐड कर लेता होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है हमारे पास होता है एक रिमूव। ठीक है, हम इसको यूज़र आईडी पे ही रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है ही। अब ये करता होगा रिमूव, इसको यूज़र्स की लिस्ट से रिमूव करता होगा। यूज़र आईडी है ना, तो पहले हम यूज़र आईडी से यूज़र फेच कर लेते होंगे। हम एक मेथड बना देंगे गेट यूज़र बाय यूज़र आईडी। आपको पता ही है वो कैसे काम करेगा, इस लिस्ट में ट्रैवर्स कर लेगा, सबकी यूज़र आईडी मिलाएगा, जो सी भी यूज़र आईडी मैच कर जाएगी वो यूज़र्स को रिटर्न कर देगा। एक बार यूज़र रिटर्न कर गया, हम उसको वेक्टर से रिमूव कर सकते हैं, और उसको फिर इस मैप से भी रिमूव करना पड़ेगा, तो 2 जगह से रिमूव करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये रिमूव वाली फंक्शनैलिटी ना ग्रुप में तभी काम करेगी जब उस यूज़र के सारे एक्सपेंसेस सेटल हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस यूज़र से बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे मांगते हैं पर वो ग्रुप लीव करके चला जाए, राइट। ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ना। तो रिमूव पे हमको चेक्स लगा देंगे कि कैन यूज़र लीव ग्रुप, तो हम वो सारे मेथड्स को कोड में देख लेंगे। ठीक है, पर आप मेन समझ गए कि ऐड और रिमूव कैसे काम करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक नोटिफाई होता है, आपको पता ही है क्या करता है, ये इस लिस्ट में ट्रैवर्स करता है,
इस यूज़र्स की लिस्ट में और हर यूज़र का अपडेट मेथड, ये वाला अपडेट मेथड कॉल कर देता है। और जैसे अपडेट मेथड कॉल करता है उनको नोटिफिकेशन चली जाती है, तो वो मैसेज देके कॉल करता है और वो मैसेज अपना स्क्रीन पे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये तो 3 हो गए आपके ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिक मेथड्स। इसके अलावा और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं ग्रुप पे? उसके अलावा हमारे पास एक मेन मेथड हो सकता है ऐड एक्सपेंस। एक ग्रुप में कोई एक्सपेंस ऐड करेगा, अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ देगा? देखो इसमें वो ये सारी वैल्यूज़ देगा जो भी एक्सपेंस के अंदर होती है ना। एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन देगा, आईडी तो खैर हम खुद से जनरेट कर लेंगे, लेकिन क्या क्या देगा? एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन देगा, अमाउंट देगा, पेड यूज़र आईडी किसने पैसा पे किया, उसके क्या क्या स्प्लिट्स थे। अब स्प्लिट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐड एक्सपेंस खुद से निकाल लेगा। आप बस हमें लिस्ट ऑफ यूज़र दे देना यहाँ पे। लेट्स से हम कहते हैं हमें लिस्ट ऑफ यूज़र दे दो कि कौन कौन से यूज़र इन्वॉल्व थे। हम क्या करेंगे, हम इस स्प्लिट फैक्ट्री को बोलेंगे ले भाई इनके स्प्लिट्स लेकर के आ, कैलकुलेट स्प्लिट। क्योंकि देखो ये भी तो यही लेता है कि अमाउंट लेता है, लिस्ट ऑफ यूज़र्स लेता है और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ लेता है और उनका एक स्प्लिट्स का एरे ले आता है। तो स्प्लिट्स का एरे इसको मिल जाएगा और ये यहाँ पे स्टोर करा लेगा, इस एक्सपेंस मॉडल में स्टोर करा लेगा, ठीक है। और इसके पास स्टोर कराने के लिए है क्या, ये है ना पूरा का पूरा एक मैप मेंटेन करता है ये स्ट्रिंग कॉमा एक्सपेंस का, तो इसमें उसको स्टोर करा लेगा। तो एक मेथड होना चाहिए ऐड एक्सपेंस, कि कोई भी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो उसको ग्रुप में ऐड करने के लिए आप ये मेथड कॉल कर दोगे ऐड एक्सपेंस। वो क्या करेगा, पहले तो स्प्लिट फैक्ट्री को बोलेगा कि भाई ला मेरे को एक स्प्लिट का वेक्टर लेके आ। स्प्लिट का वेक्टर मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, उससे एक एक्सपेंस क्रिएट कर लेगा। एक बार एक्सपेंस क्रिएट हो गया, उस एक्सपेंस को इस लिस्ट में डाल देगा, इस मैप में डाल देगा, ठीक है। तो एक तो ये मेन मेथड हमारा ऐड एक्सपेंस हो गया। अब देखो जब भी कोई यूज़र एक्सपेंस को ऐड करता होगा तो उसने अभी तो उसको एक तरह से हिस्ट्री में डाला है इस ग्रुप की कि भाई एक एक्सपेंस ऐड हो गया। पर जैसे ही एक एक्सपेंस ऐड हुआ, हमें ये वाला जो बैलेंस वाला मेथड, ये वाला मैप है, बैलेंस वाला मैप है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स से एक एक्सपेंस ऐसे ही आया ना कि यूज़र 1, अगेन हम सेम एग्जांपल दे रहे हैं, पेड 800 टू ग्रुप G1, और कौन कौन से यूज़र इन्वॉल्व थे, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 इन्वॉल्व थे। ये सब 200 देंगे लेट से। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेंस। एक बार हमने एक्सपेंस को ऐड कर लिया, फिर हमारा काम है इस एक्सपेंस से वैल्यूएबल डेटा निकाल के इस बैलेंस में डालना, क्योंकि अब हमें सबके बैलेंस को अपडेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र 2 के मैप के अंदर जा करके कहना पड़ेगा वो यूज़र 1 को 200 रुपये देगा, सेम यूज़र 3 को वो यूज़र 3 यूज़र 1 को 200 रुपये देगा। तो हमें सबके मैप अपडेट करने पड़ेंगे। कैसे, हम यूज़र 2 के मैप के अंदर जाएंगे, पहले इसके यूज़र 2 की के अंदर हमें क्या मिलेगा, यूज़र 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए हमें एक मैप मिलेगा, आपको पता ही है। उस मैप में हम क्या करेंगे, यूज़र 1 के सामने क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, माइनस 200 रुपये, कि ये 200 रुपये देगा यूज़र 1 को। सेम हम यूज़र 3 के पास जाएंगे, उसके मैप में यूज़र 1 के सामने हम क्या स्टोर कर देंगे, माइनस 200 रुपये। सेम हम यूज़र 1 के मैप में जाएंगे, यूज़र 1 के मैप में यूज़र 2 के सामने प्लस 200 और यूज़र 3 के सामने प्लस 200। ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे इस बैलेंस वाले मैप में जाएगी, राइट। तो इसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। लेट्स से उस मेथड को हम बोलते हैं अपडेट बैलेंस। तो ये ले लेता है लेट्स से फ्रॉम आईडी टू आईडी और अमाउंट। सिंपल, ये कहता है किसको पैसा देना, कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है और अमाउंट क्या है। तो ये एक एक करके इस वैल्यू में, इस वाले मैप में सबको अपडेट कर देगा। और इस अपडेट बैलेंस को कॉल करने का काम किसका है, इसका ऐड एक्सपेंस का। तो जैसे एक बार एक्सपेंस ऐड हो गया, ये लूप थ्रू करेगा उस स्प्लिट के एरे में, क्योंकि इसके पास स्प्लिट का वेक्टर होगा ना पूरा का पूरा। उस स्प्लिट के वेक्टर में लूप थ्रू करके सबका बैलेंस को अपडेट कर देगा, यानी कि इस वाले मैप को अपडेट कर देगा। सिंपल। अब देखो और क्या मेथड हो सकता है। ऑब्वियसली अगर हम एक बैलेंस को अपडेट करवा रहे हैं, राइट, और ऐड एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए सेटल एक्सपेंस का भी, सेटल पेमेंट का भी, है ना। तो सेटल पेमेंट आपको पता है क्या करेगा, सेटल पेमेंट। तो ये 3 चीज़ें ले लेगा, ये 3 चीज़ें। लेट्स से अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। फ्रॉम, टू और अमाउंट, कौन किसके लिए पैसे को सेटल कर रहा है। तो सेटल पेमेंट भी क्या करता होगा, आपको पता ही है। सेटल पेमेंट सीधा अपडेट बैलेंस को कॉल कर देता होगा कि भाई इस मैप में जाकर के ना उस वैल्यू को अपडेट कर दो, कि मैंने क्या कहा था, यूज़र 1 ने 800 रुपये पे किए थे और यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 इन्वॉल्व थे। तो मैंने क्या कहा था, यूज़र 2 के मैप में क्या पड़ा होगा, उसके मैप में ये पड़ा होगा ना कि यूज़र 1 को वो कितने रुपये देगा, 200 रुपये देगा लेट से, क्योंकि 200 रुपये मांगता है, ठीक है। 200 200 200 सबको 200 देने हैं। तो यूज़र 1 को ये -200 लिखा था, यानी कि 200 देगा। तो यूज़र 1 ने एक्चुअली 200 दे दिए लेट से, किसी पेटीएम को या जीपे को, किसी को भी यूज़ करके बाहर से दे दिए होंगे। तो इसमें वो एक सेटलमेंट ऐड कर देगा कि यूज़र 2 पेड 200 रुपये टू यूज़र 1, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अब यूज़र 2 का जो मैप होगा उसमें यूज़र 1 के लिए 0 होगा, क्योंकि वो सारी वैल्यू दे चुका है। सेम यूज़र 1 का जो मैप होगा उसमें यूज़र 2 के लिए भी 0 आ जाएगा। पहले यहाँ पे +200 था और यहाँ पे -200 था, ये सब कट के 0 0 हो गए।
राइट। तो ये अपडेट करने का काम किसका है, सेटल पेमेंट का। तो सेटल पेमेंट जैसे ही कॉल होगा फ्रॉम टू और अमाउंट लेके ये दोबारा से अपडेट बैलेंस कॉल कर देगा और अपडेट बैलेंस को अपडेट कर देगा। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं करी थी, जब भी ऐड एक्सपेंस कॉल होगा या सेटल पेमेंट कॉल होगा तो या तो आप किसी एक्सपेंस को ऐड कर रहे होगे या उस एक्सपेंस को सेटल कर रहे होगे, राइट। दोनों के केस में हम क्या कॉल करते हैं, अपडेट बैलेंस कॉल करते हैं, है ना, कि भाई जा इस वैल्यू को अपडेट कर दे इस मैप में, ये जो हमारा बैलेंस का मैप है इसमें अपडेट कर दे। ये सब तो ठीक है, पर जैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाती होगी ना इस मैप में, हमारा काम होता होगा नोटिफिकेशन भी भेजने का, क्योंकि याद है हमारी रिक्वायरमेंट्स में भी लिखा है जब भी एक्सपेंस ऐड होगा या सेटल होगा तो हमें नोटिफिकेशन भेजनी है। तो हम एक और चीज़ करेंगे अपने इन दोनों मेथड्स में, एक ऐड एक्सपेंस में और एक सेटल पेमेंट में, कि एक बार इस मैप में वैल्यू अपडेट हो गई तो हम नोटिफाई मेथड भी कॉल कर देंगे विद अ मैसेज। तो ये एक मैसेज लेता होगा ना, यहाँ पे हमने लिखा नहीं मैसेज, पर एक मैसेज लेता होगा, तो हम नोटिफाई मेथड कॉल कर देंगे विद अ मैसेज। और नोटिफाई क्या करेगा, आपको पता ही है, नोटिफाई हर यूज़र का अपडेट मैसेज कॉल कर देगा, है ना। तो हम दो चीज़ें करेंगे जब भी ऐड एक्सपेंस और सेटल पेमेंट होगा, एक तो हम इस मैप में वैल्यूज़ को ऐड करा देंगे बैलेंस के, और अपना नोटिफाई मेथड कॉल कर देंगे कि भाई जा यूज़र को बता दो कि एक एक्सपेंस ऐड हुआ है या एक सेटलमेंट ऐड हुई है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज़ रह गई जो डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, कि हमारे पास ना हमें कोई एक एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करेंगे जो एक लेट्स से ग्रीडी एल्गोरिदम होगा, ठीक है। मैं आपको उसके अप्रोच बता दूंगा कि वो कैसे काम करता है और आपका काम होगा उसे इंप्लीमेंट करने का, अगर आपको ग्रीडी एल्गोरिदम्स आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो एक बार आप थोड़ा बहुत ग्रीडी पढ़ लेना कि वो कैसे काम करते हैं और फिर आप उसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम का काम क्या होता है, उस एल्गोरिदम का काम होता है ट्रांसैक्शन को सिंप्लीफाई करना, ट्रांसैक्शन को सिंप्लीफाई करना। अच्छा, ट्रांसैक्शन को सिंप्लीफाई क्यों करना होता है, देखो कभी भी आप स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए, ठीक है, तो बहुत हाई चांस है कि वो आपसे ना ये वाले एल्गोरिथम को तो पक्का लिखवाएगा। अगर मान लो वो बोलेगा पहले स्ट्रक्चर बना लो, तो हमने देखो स्ट्रक्चर तो बना ही लिया, ठीक है, अभी कुछ और देख लेंगे और क्या रह गया इसमें मिसिंग है वो भी बना लेंगे। उसके अलावा वो इंटरेस्टेड होगा आपसे, अगर वो DSA प्लस LLD राउंड हुआ मान लो, तो वो इंटरेस्टेड होगा आपसे ट्रांसैक्शन सिंप्लीफाई एल्गोरिथम को जानने के लिए, कि क्या आपको पता है कि आप एक मल्टीपल ट्रांसैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम थोड़ी सी अप्रोच डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको हिंट्स दूंगा कि वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और उसका मैंने यहाँ पे कोड में भी वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम मेंशन किया हुआ है। आपका काम है उसे अपने वर्ड्स में इंप्लीमेंट करना। पहले आप वो एल्गोरिथम मत देखना जा करके सीधा, ठीक है। मैं आपको पूरे जो हिंट्स दूंगा ना उसके बेसिस पे आप उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना, और वो बहुत ईजी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे पता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्रीडी की इन्फॉर्मेशन है तो वो ईजी क्वेश्चन है, वो होप से हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस ग्रुप में हम वो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें ट्रांसैक्शंस को सिंप्लीफाई जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो ट्रांसैक्शन सिंप्लीफिकेशन होता क्या है ना, हम कर क्यों रहे हैं। तो इसका ना पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ इस UML में, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर दिया उसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाद में उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कह रहा हूँ इसके पास हमारे पास एक और मेथड होगा, लेट्स से सिंप्लीफाई ट्रांसैक्शन। ये हमारे ग्रुप की सारी ट्रांसैक्शन को सिंप्लीफाई करेगा। ग्रुप की सारी ट्रांसैक्शन क्या है, ये बैलेंस, इस बैलेंस के मैप को सिंप्लीफाई करेगा। और सिंप्लीफाई करने का काम पता है किसका होगा, हम एक अलग यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं। लेट्स से हम एक डेट सिंप्लीफायर बना लेते हैं, डेट सिंप्लीफायर जो किसी भी डेट को सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। और इस क्लास में लेट्स से हमारा एक ही मेथड होगा, यही सिंप्लीफाई डेट। या पता क्या लेगा, ये ले लेगा एक बैलेंस का एरे, सॉरी बैलेंस का मैप, ये पूरा का पूरा मैप ले लेगा। तो आपको पता ही है हमारे पास एक मैप है, मैप ऑफ, आपको पता है स्ट्रिंग ऑफ, मैप ऑफ, तो मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ, मैप ऑफ बैलेंस। ये ले लेगा और सिंप्लीफाई करके अगेन दोबारा सेम मैप दे देगा। तो ये सिंप्लीफाई जब करेगा दोबारा सेम मैप दे देगा, मैप ऑफ बैलेंस, और ये सिंप्लीफाई ट्रांसैक्शन जैसी कॉल होगा ये मैप ऑफ बैलेंस रिटर्न करेगा और ये इसको इससे अपडेट कर लेगा। यानी कि हमारे पास पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि एक हैज़ अ रिलेशनशिप है इसके साथ, ग्रुप हैज़ अ डेट सिंप्लीफायर, ठीक है। दूसरी मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब भी ग्रुप का सिंप्लीफाइड ट्रांसैक्शन कॉल होता होगा तो ये यहाँ पे इस वाले पैरामीटर में क्या देता होगा, ये बैलेंस का मैप देता होगा, फर्स्ट थिंग। तो जब ये कॉल हुआ बैलेंस के मैप को लेके, इसने ट्रांसैक्शन को सिंप्लीफाई करा, यानी कि कुछ नहीं किया, इस मैप को सिंप्लीफाई कर दिया। वो सिंप्लीफाई कैसे किया अभी हम देखते हैं। इस मैप को सिंप्लीफाई कर दिया। एक बार जब उसने इस मैप को सिंप्लीफाई कर दिया, ये रिटर्न क्या करेगा, दोबारा एक सिंप्लीफाइड मैप रिटर्न करेगा इसको, और ये इस मैप को यहाँ से अपडेट करा लेगा, यानी कि इस मैप को रिप्लेस कर लेगा जो भी ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रांसैक्शन होने वाला है, और अभी के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमारे UML से, और ये हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा
आई गेस हमने अपनी सारी क्लासेस जो इन्वॉल्व थी वो बना ली है। अब एक काम रह गया है जो हम हमेशा करते हैं, अपनी एक ऑर्केस्ट्रेटर या एक फसाड क्लास बना लेते हैं जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम से इंटरेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, उसका हम नाम रख लेते हैं स्प्लिट वाइज फसाड, या सिर्फ स्प्लिट वाइज रख लेते हैं। ठीक है, चलो स्प्लिट वाइज। अब देखो, ये तो हमारी मेन क्लास है ना, हमारी क्या कहते हैं इसको, ऑर्केस्ट्रेटर क्लास है। तो इसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसके पास लिस्ट ऑफ सारे यूजर्स होने चाहिए। अब इसको यूजर्स को हम लिस्ट में नहीं डालते ऑब्वियसली, क्योंकि हम हर जगह मैप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूजर आईडीज हैं। तो हम क्या करते हैं, मैप ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग कॉमा यूजर, यूजर आईडी कॉमा यूजर, यूजर्स होने चाहिए। ऐसे ही मैप ऑफ, आप समझ ही गए, स्ट्रिंग कॉमा ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स होने चाहिए कि कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, कितनी यूजर्स हैं हमारे पास। ऐसे ही लेट्स से मैप ऑफ एक्सपेंस आईडी कॉमा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस होने चाहिए, एक्सपेंसेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन स्प्लिट वाइज पे होगी, राइट। अब देखो, ये ऑर्केस्ट्रेटर है, ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, अपनी सारी रिक्वेस्ट इस सब सिस्टम पे भेजना। ठीक है, इसके पास सारे यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। तो इसका काम क्या है, ग्रुप से बात करना, यूजर से बात करना, एक्सपेंसेस से बात करना और हर चीज़ इनसे करवा के लाना। अब तो ये सब कुछ डेलीगेट करने का काम करता होगा, तो ऑब्वियसली इसमें जितने भी मेथड्स होंगे सारे डेलीगेट्स मेथड्स होंगे। जैसे ऐड, मतलब बेसिकली मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि यूज़र्स को ऐड करना, रिमूव करना, तो CRUD ऑपरेशंस ऑफ यूज़र। ऐसे ही ग्रुप्स को ऐड करना, रिमूव करना, तो CRUD ऑपरेशंस ऑन ग्रुप। और ग्रुप के ये वाले मेथड्स को कॉल करना, अपडेट बैलेंस, सॉरी सेटल पेमेंट, ऐड एक्सपेंस, ये सब अंदर से खुद अपडेट बैलेंस कॉल कर लेंगे। तो किसी एक्सपेंस को किसी ग्रुप में ऐड करना, किसी ग्रुप में किसी पेमेंट को सेटल करना, राइट। तो ये सब कॉल करने का काम होगा इस स्प्लिट वाइज का। तो जब भी कोई यूज़र या क्लाइंट, बेसिकली तो जो भी हमारा क्लाइंट होगा, ठीक है, अब क्लाइंट को हम कुछ भी कह सकते हैं, इस वाली एप्लीकेशन में हमारा मेन मेथड होगा। पर एक्चुअली अगर हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होते तो फ्रंट एंड हमारा क्लाइंट होता, वो हमें इन्फॉर्मेशन ला के देता कि कौन से ग्रुप में एक एक्सपेंस को ऐड किया जा रहा है, तो वो ग्रुप आईडी देता हमें, है ना। तो जो भी ग्रुप आईडी हमें मिलेगी उसका हम ऐड एक्सपेंस कॉल करा देंगे, अगर एक एक्सपेंस ऐड होगा। जो भी ग्रुप आईडी मिलेगी उसे हम, उसमें हम सेटल पेमेंट कॉल करा देंगे, अगर सेटल पेमेंट कॉल हो रहा होगा। जो भी ग्रुप आईडी मिलेगी अगर इसमें सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन कॉल हो रहा होगा तो हम उसे भी कॉल करवा देंगे, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से हम सारे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ जो अभी तक हमने की ही नहीं थी अपनी रिक्वायरमेंट्स में, एक बार रिविजिट अगर हम करें तो देखो हमने क्या क्या कर लिया कि यूज़र कैन ज्वाइन और लीव अ ग्रुप, हाँ बिल्कुल। यूज़र कैन ऐड एक्सपेंस इन अ ग्रुप कर लिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। यूज़र कैन सेटल एंड एक्सपेंस इन अ ग्रुप, बिल्कुल हो गया। एडिंग एक्सपेंस शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल स्ट्रेटजी, हो गया। यूज़र कांट लीव अ ग्रुप वाला भी कर लिया। और ये वाला पार्ट रह गया था कि इंडिविजुअली हम ट्रांजैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, और ये भी नोटिफिकेशन भी हो गया था, है ना। तो इंडिविजुअली के लिए हमने क्या किया था, हमने यूज़र लेवल पे भी एक मैप दिया था, याद है, मैप ऑफ बैलेंस। पर इसको अपडेट और इसको मैनेज करने का काम अभी तक कोई कर नहीं रहा था। तो या तो हम क्या करें, एक यूज़र मैनेजर अलग से बना लें, ठीक है, यूज़र मैनेजर, जिसका काम क्या होगा, इस यूज़र के इस मैप को मैनेज करना, ठीक है। पर क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में हमारे पास खुद एक स्प्लिट वाइज एज अ मैनेजर है ही, और ये इंडिविजुअल लेवल पे इसके पास सारे यूजर्स की लिस्ट भी है, तो यहीं पे ये यूज़र मैनेजमेंट भी कर सकता है, यूज़र मैनेजमेंट। अब आप फिक्र मत करो कि ये SRP को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वैसे भी ये एक ऑर्केस्ट्रेटर क्लास है, तो SRP ऑर्केस्ट्रेटर क्लास हमेशा ब्रेक ही करती है, क्योंकि इनका काम ही डेलीगेशंस का होता है और हर रिक्वेस्ट ये डेलीगेट करती है बाकी ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो ये तो वो ब्रेक करेगा ही, ये तो ट्रेड ऑफ ही आपको पता ही है, बाकी क्लासेस में हम उसको एडजस्ट करा देते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र मैनेजमेंट, तो हम ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, हम यूज़र एक्सपेंस मैनेजमेंट, तो उसके रिगार्डिंग भी हम मेथड्स को कॉल करा लेंगे। बाकी आपको पता ही है ये हमारा मेन है, तो इसके पास हैज़ा होगा बहुत सारी चीज़ों से, आपको पता ही है, यूज़र से होगा, है ना, ग्रुप से होगा, एक्सपेंसेस से होगा, वगैरह वगैरह, फैक्ट्री से भी होगा, लाइक दैट। तो फाइनली ये हमारा बन के आया है। और एक चीज़ रह गई थी, हमने कहा था जो डेट सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। इसका सिंपल हैज़ अ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बिलोंग करता है ग्रुप को, राइट, क्योंकि इसके अलावा डेट सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम को कोई और कॉल नहीं करने वाला। तो हम इसका डायमंड ऑपरेटर से रिलेशन बना देते हैं कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन रिलेशन। उसके अलावा मुझे और कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा, आप बना सकते हो अगर आप थोड़ा और सोचो, पर मेरे हिसाब से ये रिलेशनशिप्स इनके बीच में कॉमन है, काफ़ी हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंपल सा एक कट, दोबारा स्टार्ट, और ये हमारा एक स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन का क्लोन बनता है, ठीक है। एक बार हम इसका फटाफट से क्लीन डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये क्लीन डायग्राम है हमारी पूरी की पूरी स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन का।
ये हमारा ऑब्जर्वर है, यूज़र है, ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप है। इसमें वो सेम मेथड्स है जो हमने डिस्कस किए थे। हमारे पास एक्सपेंस है, अपना डेट सिंप्लीफायर है, हमारी स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन है, फैक्ट्री है, और हमारे सारे के सारे स्प्लिट और उनकी स्ट्रेटेजीज भी आ गई। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा फिर यूएमएल समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज हो रही है, राइट, और हम कैसे स्ट्रेटेजीज को चूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सिंपल है, राइट, बाकी प्रोजेक्ट जो हमने बनाया, पर इसमें मेन पार्ट जो थी ग्रुप्स को मैनेज करना था, और अभी जो हम एल्गोरिथम देखेंगे वो है, राइट। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न यूज़ किए आपको पता है, हमने स्ट्रेटेजी यूज़ किया, हमने फैक्ट्री यूज़ किया, राइट, हमने और क्या यूज़ किया, हमने फसाड यूज़ कर लिया, अगर आप इसको बोले जो हमारा स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन है, जो स्प्लिट वाइज मेन क्लास है वो फसाड है, और हमने सिंगलटन यूज़ किया। अच्छा, शायद हमने अपने यूएमएल में बताया नहीं था, पर हमारी ये वाली जो क्लास होगी स्प्लिट वाइज, ये सिंगलटन क्लास होगी, राइट। बाकी हम सिंगलटन नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम डेट सिंप्लीफायर भी सिंगलटन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम फैक्ट्री को भी सिंगलटन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके जगह हम पता है क्या करेंगे, इसके जो मेथड्स होंगे ना, ये वाला सिंप्लीफाई डेट और गेट स्प्लिट स्ट्रेटेजी, इसको हम स्टैटिक बना देंगे। तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्लास नेम से ही इसको यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट फैक्ट्री डॉट गेट स्प्लिट स्ट्रेटेजी, वैसे ही डेट सिंप्लीफायर डॉट सिंप्लीफाई डेट। तो जिन चीज़ों को हम या जिन यूटिलिटी मेथड्स को हम सीधा क्लास नेम के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उन क्लासेस को हम वैसे भी सिंगलटन नहीं बनाते, राइट, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हमारे स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन का। अब हम फटाफट एक बार उस एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है ट्रांजैक्शन सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम, और उसके बाद जाके हम अपना कोड देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब डेट सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि हमने जो भी अपनी स्प्लिट वाइज का क्लोन बनाया ना, उसमें हमने एक्सपेंसेस बनाए थे। तो लेट से हम 2 एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो एक एक्सपेंस नंबर 1, तो मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, लेट से आदित्य। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि लेट से हमारे पास 4 ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है। एक का नाम है आदित्य, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है मनीष, और एक का नाम है सौरभ। लेट से ये 4 हमारे पास क्या है, ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये एक ग्रुप का नाम भी होगा, लेट से हम ग्रुप का नाम कुछ रख लेते हैं, लेट से हॉस्टल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक हॉस्टल एक्सपेंसेस नाम का ग्रुप है, और ये चारों उसमें मेंबर्स हैं, आदित्य, रोहित, मनीष और सौरभ, ठीक है। तो हम ना एक लेट से वो करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है कि आदित्य पेड लेट से 800 रुपीज़ 800 फॉर लंच, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, रोहित, सौरभ और मनीष, तीनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। और ये जो 800 रुपीज़ पे किए ना, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं इक्वली। तो लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल स्प्लिट, इक्वल स्प्लिट। तो इनके बीच में स्प्लिट कैसे होगा, राइट, आपको पता ही है, रोहित भी 200 रुपये देगा, सौरभ भी 200 देगा, मनीष भी 200 देगा, और बाकी 200 तो आदित्य भी देगा, तो टोटल मिला के 800 रुपये हो जाएंगे। तो एक हमारी ये ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन 1। एक हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, लेट से इस बार मनीष पेड लेट से 700 रुपीज़ फॉर डिनर, ठीक है, एक ये रख लेते हैं। और इसको रखते हैं लेट से एग्जैक्ट स्प्लिट। तो हम बताएंगे कितना कितना स्प्लिट करना है। और इसमें लेट से रोहित इन्वॉल्व नहीं था, 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक तो था सौरभ और एक तो था आदित्य, ठीक है। तो सौरभ, आदित्य और मनीष खुद 3 लोग इन्वॉल्व थे। और ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में आपको पता ही है, आदित्य, रोहित, सौरभ, मनीष 4 लोग इन्वॉल्व थे। अब इनका एक बार स्प्लिट बता देते हैं। आदित्य लेट से पे करेगा 200 रुपये, सौरभ भी पे करेगा 200 रुपये, तो कितना हो गया, 200 200 400, 300 बचे, और 300 बाकी मनीष पे कर देगा। तो ये भी यहाँ लिख देते हैं, लेट से मनीष भी 300 देगा, वो खुद को 300 देगा, मतलब एक तरह से टोटल मिलाने के लिए होता है वो, कि टोटल 700 हो गए। यहाँ पे भी हमने आदित्य का खुद से नहीं लिखा था, तो आदित्य भी यहाँ पे 200 देगा, ठीक है। तो ये 200 200 200 200 800 मिलते हैं। ऐसे ये 300 200 200, ये भी हमारे 700 रुपये हो जाते हैं, जो हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है। चलो अब देखो, हमने एक बार जब ये 2 ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर ली ना, तो अब हम एक बार क्या करते हैं, इनका ना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये ट्रांजैक्शन कैसे दिखती होंगी हम उसको विजुलाइज कर सके। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने चारों लोग बना लेते हैं, जो भी 4 लोग थे। एक था हमारे पास आदित्य, ठीक है, एक था हमारे पास रोहित, ठीक है। तो देखो मैंने चारों लोग बना दिए, आदित्य, रोहित, सौरभ, मनीष, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखते हैं इनकी ट्रांजैक्शन क्या थी। पहले ट्रांजैक्शन 1 क्या कहती थी कि आदित्य ने 800 रुपये दिए, और रोहित, सौरभ, मनीष तीनों 200 200 200 पे करेंगे आदित्य को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले रोहित 200 रुपये देगा मुझे, ठीक है, मनीष भी 200 रुपये देगा मुझे, और सौरभ भी 200 रुपये देगा मुझे। तो मैंने ट्रांजैक्शन 1 को रिप्रेजेंट कर लिया।
अब चलते हैं ट्रांजैक्शन 2 की तरफ। ट्रांजैक्शन 2 कहती है कि 700 रुपये मनीष ने पे किए इस बार डिनर के लिए, और उसमें सिर्फ सौरभ, आदित्य और मनीष, मतलब 3 ही लोग इन्वॉल्व थे। तो सौरभ और आदित्य 200-200 रुपये देंगे मनीष को, बाकी मनीष 300 रुपये अपने पास रखेगा, उसने 300 रुपये खुद के खर्चे होंगे, ठीक है। तो 200-200 कौन देंगे? एक तो आदित्य 200 रुपये देगा मनीष को, और सौरभ 200 रुपये देगा मनीष को। यही हुआ होगा। अब देखो, ये तो हमें समझ आ रहा है कि मनीष आदित्य को 200 रुपये दे रहा है और आदित्य मनीष को 200 रुपये दे रहा है। तो जब हमने इसका टेबल बनाया होगा ना, जो हमने डायग्राम बनाया था, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, पहले मैप में मेरे आदित्य में जाकर के 200 रुपये मेरे प्लस कर रहे होंगे कि मनीष मेरे को देगा, और फिर मनीष ने जब ये 200 रुपये अगले ट्रांजैक्शन में, जब आदित्य ने मनीष को 200 रुपये दिए होंगे, तो उसमें जाकर के प्लस कर रहे होंगे। पर जब ये प्लस माइनस एडजस्ट होगा, ये 0-0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले आदित्य को 200 रुपये मिले मनीष से, एक्चुअली पैसे नहीं मिले, सिर्फ वहाँ पे ट्रांजैक्शन में आ गया कि मेरे मैप में क्या होगा, आदित्य के मैप में क्या होगा, मनीष के नाम पे 200 रुपीज़ प्लस में लिखा होगा, है ना, और मनीष के मैप में क्या होगा कि आदित्य के नाम पे 200 रुपीज़ माइनस में लिखा होगा पहली ट्रांजैक्शन के बाद। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा, अब आदित्य के नाम पे मनीष में वैल्यू जाएगी, और माइनस, ये जो प्लस में 200 लिखा था उसमें माइनस आ जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगी। सेम मनीष में वैल्यू जाएगी, और आदित्य के सामने -200 लिखा था पहले, इस बार +200 आ रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी को नहीं देगा। अगर दोनों दोस्त एक दूसरे को 200 रुपये दे रहे हैं, तो वो तो हमारा जो बैलेंस का मैप था ना, वही एडजस्ट कर देगा, राइट। देखो फाइनल ट्रांजैक्शन अब ये है, रोहित 200 रुपये देगा आदित्य को, सौरभ 200 रुपये देगा आदित्य को, और सौरभ 200 रुपये देगा मनीष को भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शंस लगी, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, 3 ट्रांजैक्शंस लगेगी इस पूरे ग्रुप को सेटल करने में, ठीक है। अगर हम चाहें, हम पूरा ग्रुप सेटल करना चाहते हैं, जो भी जिसको देना है या जिससे लेना है वो सब सेटल कर दो। तो पहले रोहित मुझे 200 रुपये भेजेगा, सौरभ मुझे 200 रुपये भेजेगा, और सौरभ फिर मनीष को 200 रुपये भेजेगा। तो ट्रांजैक्शन सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम बस ये कहता है कि हम 3 ट्रांजैक्शंस क्यों लगाएं, जब हम इनको कम से कम ट्रांजैक्शन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ग्रीडी अप्रोच यूज करता है, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब वो ग्रीडी अप्रोच देखो कैसे वर्क करती है। वो ऐसे वर्क करती है कि ना, हम पहले सबका नेट गेन या नेट लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सारी पेमेंट हो जाने के बाद, सब कुछ छट जाने के बाद आदित्य का नेट गेन कितना होगा। देखो, आदित्य को पहले 200 रुपये मिलेंगे रोहित से, और 200 रुपये मिलेंगे सौरभ से, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन छट जाने के बाद आदित्य का नेट गेन हो गया +400, ठीक है। अब मनीष का निकालते हैं। सारी ट्रांजैक्शन के बाद मनीष को 200 रुपये मिलेंगे, तो +200। अच्छा, सारी ट्रांजैक्शन छट जाने के बाद सौरभ के 200 + 200 400 रुपये जा चुके होंगे, यानी कि -400, और सारी ट्रांजैक्शन छट जाने के बाद रोहित के 200 रुपये जा चुके होंगे, तो -200। तो हमने क्या किया, पहले सबका नेट गेन निकाला और नेट लॉस निकाला, ठीक है। तो सबका -200 +400 +200 -400, नेट लॉस नेट गेन आ गया, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं डेबिटर्स में, कि डेबिट कौन कौन कर रहा है, और क्रेडिटर्स में कि क्रेडिट कौन कौन कर रहा है। मतलब डेबिटर मतलब किसको पैसे देने हैं, डेबिट किससे होंगे, क्रेडिट किसके में पैसे मिलेंगे, किसको पैसे मिलेंगे, क्रेडिट किसके में होंगे। तो डेबिटर्स यहाँ पे कौन कौन है, एक तो रोहित जो पैसे देगा, और एक सौरभ जो पैसे देगा। किस किस को मिलेंगे, आदित्य को मिलेंगे और मनीष को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट हो गई। एक बार हमारे पास लिस्ट आ गई, हम इन्हें सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, कि पहले कौन आएगा, हाईएस्ट अमाउंट है, तो आदित्य को हाईएस्ट अमाउंट मिलना है, तो आदित्य पहले आ जाएगा क्रेडिट की लिस्ट में, और फिर आएगा मनीष। वैसे ही रोहित और सौरभ, रोहित हाईएस्ट अमाउंट दे रहे हैं, सौरभ दे रहा है, सौरभ दे रहा है, तो सौरभ आ जाएगा पहले, और फिर आ जाएगा रोहित। इस तरह से हम उनको सॉर्ट कर देंगे। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हिंट था। इसके बाद आप सोचो हम कैसे करेंगे। हमारा बस काम ये है कि एक बार हमारे को ट्रांजैक्शन समझ आ गई कि नेट लॉस किसका कितना है और नेट प्रॉफिट किसका कितना है, तो हम उसको पता है कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ आदित्य को 400 रुपये मिलने हैं सारी ट्रांजैक्शन करके, और सौरभ 400 रुपये के घाटे में आने वाले सारी ट्रांजैक्शन करके। तो पहले सौरभ मुझे 200 रुपये दे, और फिर मनीष को 200 रुपये दे। इससे अच्छा सौरभ क्या करे ना, सीधा मुझे 400 रुपये दे दे, ये मनीष को पैसे ही ना भेजे। सौरभ के तो वैसे भी 400 रुपये जाने ही है ना, तो वो सीधा क्या करे, मुझे 400 रुपये दे दे। तो सौरभ मुझे 400 रुपये देगा, तो मेरे पास 400 रुपये प्रॉफिट आ जाएंगे, सौरभ 400 नेगेटिव में चला जाएगा। अब रोहित को मुझे 200 रुपये देने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि क्योंकि रोहित 200 रुपये देगा और मनीष को 200 रुपये चाहिए, तो रादर देन पहले रोहित मुझे 200 रुपये दे, वो सीधा किसको पैसे दे दे, वो सीधा मनीष को पैसे दे दे, तो मनीष को 200 रुपये दे दे। अब रोहित में -200 हो जाएंगे,
और मनीष पे 200 प्लस में हो जाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, 3 ट्रांजैक्शन से 2 ट्रांजैक्शन पे सिंप्लीफाई कर दिया। और ये तो हमने तब किया जब हमें पता था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 थी। अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन होती है, ये इसको कुछ दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, सौरभ इसको कुछ दे रहा है, आदित्य इसको कुछ दे रहा है, रोहित को कुछ दे रहा है, वगैरह वगैरह, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं यूजिंग दिस ग्रीडी एल्गोरिथम ऑफ सिंप्लीफिकेशन। हम पहले सारे डेटर्स और सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालते हैं, इनको सॉर्ट करते हैं, हाईएस्ट क्रेडिटर और हाईएस्ट डेटर को मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो मिल रहे हैं तो जितना बचता है फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेसिक एक ग्रीडी अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा एल्गोरिथम काम कैसे करता है और ये एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को मिनिमाइज करता है। आपने देखा होगा स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन पे भी आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करते हो, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। काम करो, तुम ए बी को पैसे देगा, फिर बी सी को पैसे देगा, अच्छा ए सीधा सी को दे दे, मतलब बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन लेके आ जाता है। जैसे इस केस में लाया कि पहले सौरभ मुझे पैसे देता है ना, फिर रोहित भी मुझे पैसे देता है, अच्छा सौरभ भी टोटल मुझे दे दे और रोहित मनीष को दे दे। सिंपल था ना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम। अब हम इसको कोड में भी यूज करेंगे। बाकी आई होप आपको ये चीज समझ आई, आप खुद से इसको इंप्लीमेंट करना आपको मजा आएगा। तो चलो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा स्प्लिट वाइज का कोड है, बिल्कुल सेम रहेगी सारी चीजें। सबसे पहले हम अपना बेसिक इनम डिक्लेयर कर लिया, स्प्लिट टाइप, इक्वल, एग्जैक्ट और परसेंटेज। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूएमएल खोल के रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कोड को समझने में, वरना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि भाई ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है। यूएमएल में हमने सब डिस्कस कर ही लिया, राइट। फिर हम देखो अपनी पहली छोटी छोटी क्लासेस बना लेते हैं। एक हमने स्प्लिट क्लास बनाई थी, जो हमने कहा था पेयर यूज करने से बेटर है हम स्प्लिट यूज करेंगे। उसमें यूजर आईडी और अमाउंट था, ये हमने कंस्ट्रक्टर में उसको डिफाइन कर लिया, सिंपल सिंपल। फिर हमने अपने ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज किया और एक ऑब्जर्वर बनाया जिसमें एक ही मेथड होता है अपडेट, जो एक मैसेज लेता है और अपने आप को अपडेट करवा लेता है। अब ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो हमें कंक्रीट ऑब्जर्वर चाहिए होगा, वो हम यूजर बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम अपनी स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं, स्प्लिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसके पास क्या था, एक कैलकुलेट स्प्लिट नाम का फंक्शन था। वो एक टोटल अमाउंट लेता था कि किस अमाउंट को स्प्लिट करना है, कितने यूजर्स में स्प्लिट करना है और किस किस वैल्यूज में स्प्लिट करना है। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑप्शनली एम्प्टी से असाइन करवा लिया, क्योंकि जो हमारा एग्जैक्ट स्प्लिट होगा, सॉरी इक्वल स्प्लिट होगा, उसमें तो पता ही है इसकी जरूरत ही नहीं है। इक्वल इक्वल पैसे को डिवाइड करना है, तो जितना भी टोटल अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय जितने भी यूजर्स हैं, तो उसको स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी जगह यूज होगा हमारा, देखते हैं किसमें। एक तो हमारा देखो हमें पता है इक्वल स्प्लिट है, ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्प्लिट्स रिटर्न करेगा। ये सारे लिस्ट ऑफ स्प्लिट ही रिटर्न कर रहे हैं ना। तो देखो क्या करता है, पहले एक लिस्ट ऑफ स्प्लिट बनाता है। अमाउंट पर यूजर कितना आएगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजर आईडी का साइज, यही मैंने कहा था, अमाउंट पर यूजर आ गया। और फिर एक बार अमाउंट पर यूजर आ गया, हम सारे जो स्प्लिट का एरे है इसमें पुशबैक कर देंगे एक नया स्प्लिट, एक यूजर आईडी और उसका अमाउंट, एक यूजर आईडी और उसका अमाउंट, और रिटर्न कर देंगे स्प्लिट का एरे, सिंपल। एक है एग्जैक्ट स्प्लिट, जिसको हम अनइक्वल भी बोल सकते हैं। इसमें हमें इस वेक्टर ऑफ वैल्यूज में वैल्यू मिलेंगी, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कितना पैसा पे करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट पैसा हमें क्लाइंट बताएगा किसको कितना पे करना है। तो हमने क्या किया, स्प्लिट का अगेन एक एरे बनाया और फिर हमने क्या किया, इस स्प्लिट के एरे में लूप थ्रू किया, इस वेक्टर में लूप थ्रू किया, और हर बार स्प्लिट में क्या डाला, यूजर आईडी का आई, मतलब पहला यूजर आईडी, और वैल्यू का आई, पहला वैल्यू। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हो, जो हमने यहाँ नहीं लगाई हैं। वैलिडेशंस क्या बोलेंगी कि पहले आप देखोगे ये जो यूजर आईडीज का एरे का साइज है और वैल्यूज के एरे का साइज है इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अनइक्वल हुआ तो हम इसको स्प्लिट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप एक्सेप्शंस वगैरह थ्रो कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप खुद से कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं। फिर हमारा परसेंटेज स्प्लिट था, इससे हमने क्या किया, टोटल अमाउंट सेम, यूजर आईडी और लिस्ट ऑफ वैल्यूज। हमने दोबारा से स्प्लिट का एरे बनाया, लूप थ्रू किया इस एरे में, और हर बार एक अमाउंट निकाला। अब हमें जो वैल्यूज में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेजेस मिलेंगे। तो हम टोटल एग्जैक्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल अमाउंट है इनटू वैल्यूज ऑफ आई, तो जो भी हमें परसेंट मिल रही है इनटू दैट डिवाइडेड बाय 100, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा, और उसको हम उस अमाउंट को हम पुश बैक कर देंगे स्प्लिट के एरे में। अगेन यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशंस लगा सकते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बेसिक वैलिडेशंस आ जाएगी। और कैसी वैलिडेशंस, कि दोनों के साइज एरेज के इक्वल होने चाहिए वेक्टर्स के, राइट। तो ये सब आप देख लेना। उसके अलावा फिर हमारे एक बार तीनों तरह की स्ट्रेटेजी हो गई, इक्वल स्प्लिट, एग्जैक्ट स्प्लिट और परसेंटेज स्प्लिट। अब चलते हैं अपनी फैक्ट्री की तरफ। हमने कहा था एक सिंपल फैक्ट्री बनाएंगे हम, ठीक है, जो ले लेगा स्विच टाइप और टाइप के स्प्लिट टाइप के बेसिस पे, जो हमने सबसे ऊपर बनाया था यहाँ पे, ये देखो एग्जैक्ट, इक्वल और परसेंटेज, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, या तो इक्वल स्प्लिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या एग्जैक्ट स्प्लिट का, या परसेंटेज स्प्लिट का। और हमने एक डिफॉल्ट रखा हुआ है कि अगर कोई भी टाइप इनमें से नहीं आता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, कोई गलत वैल्यू आती है, तो हम फिर भी इक्वल स्प्लिट बना देंगे, ठीक है, ताकि फटे ना कोड। फिर चलते हैं अपने यूजर की तरफ। ये हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यानी कि इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास वो सारे ऑब्जर्वर की चीज़ें हो जाएंगी, नोटिफाई, ऐड और रिमूव, है ना। उससे पहले देखते हैं हम इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। हमने कहा था यूजर आईडी ना ऑटो जनरेटेड होगी, तो हम वही वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं जो हमने बाकी एप्लीकेशन में भी बनाने के साथ भी यूज़ किया था, जोमेटो में भी और बाकी में भी, कि हम एक पहले स्टैटिक इंट ले लेते हैं नेक्स्ट यूजर आईडी, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यूजर आईडी, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, यूजर आईडी को असाइन करा देते हैं, एक यूजर लिखते हैं प्लस
प्लस प्लस नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, टू स्ट्रिंग उसका कन्वर्ट करके प्लस प्लस नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, यानी कि हर बार क्या बनेगा, एक यूजर आईडी हो जाएगी यूजर 1, फिर हो जाएगी यूजर 2, फिर हो जाएगी यूजर 3, और ये प्लस प्लस होता रहेगा, क्योंकि ये तो स्टैटिक वैल्यू है, ये तो हर क्लास के लिए सेम रहने वाली है ना। ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि एक नई यूजर आईडीज जनरेट हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, पर एक्चुअल कोड में तो ये डेटाबेस से फैच होती होंगी, वहां तो सीक्वल में तो लेट्स से ऑटो इंक्रीमेंट यूजर आईडीज हम जनरेट कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसकी जगह यूयूआईडी भी ले सकते हो। एक आईडी जनरेटर होता है किसी भी रियल एप्लीकेशन में, जो आपको एक रैंडम आईडी जनरेट करके देता है, अल्फा न्यूमेरिक, अब वो भी कर सकते हो। पर क्योंकि हम यहाँ पे कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं ना, हम कोई डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं कर रहे और चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते यूजर आईडी का चीज़ें बना के, है ना, हम इसलिए सिंपली क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका बना देते हैं कि हमारी हर बार एक नई यूजर आईडी जनरेट हो, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ऑब्वियसली आप रियल एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं करोगे, ये बस दिखाने के लिए होता है कि हम कैसे अभी यूजर आईडी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, यूजर के पास यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका नाम, उसका ईमेल और एक मैप ऑफ बैलेंसेस, जिसमें स्ट्रिंग कॉमा डबल, स्ट्रिंग क्या है, बाकी यूजर आईडीज, अदर यूजर आईडी, और डबल में क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट, राइट। तो अगर पॉजिटिव होगा तो दे ओ यू, और नेगेटिव होगा तो यू ओ देम। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव होगा मतलब आपको पैसा मिलेगा, नेगेटिव होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, यूजर लेवल पे एक बैलेंसेस का मैप स्टोर कर लिया, हमने यूएमएल में भी देखा था। ये हमारा बेसिक सा कंस्ट्रक्टर हो गया, जो वैल्यूज आएगी वो ये ले लेके असाइन करवा देगा। अब हमारे पास एक मेथड है अपडेट का, क्योंकि ऑब्जर्वर है, इसके पास अपडेट मेथड होना चाहिए, तो इसको एक मैसेज मिलता है, तो जब भी इसका अपडेट कॉल होगा हमारे कंसोल पे एक नोटिफिकेशन प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। अब ये प्रिंट करने का काम तो ऑब्जर्वेबल का होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा हमारे पास जो इसके अपने मेथड थे, एक तो था अपडेट बैलेंस, ये क्या करेगा, इस लिस्ट में बैलेंस को अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो अपडेट बैलेंस क्या ले रहा है, एक अदर यूजर आईडी ले रहा है और उसका अमाउंट ले रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, अपने बैलेंस वाले मैप पे अदर यूजर आईडी में प्लस इक्वल टू अमाउंट को कर देता है। ठीक है, अब एक तरीका है कि बैलेंस अगर जीरो हो जाए तो उसको हम रेस कर देंगे। तो हमने क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो हमारा बैलेंस का मैप है, उसमें जो अदर यूजर आईडी की एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर वो 0.01 से कम है, अब यहाँ पे 0.01 क्यों लिखा है, ऑब्वियसली क्योंकि डबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है डबल है, तो इसको चेक करने के लिए जीरो तो नहीं हुई, हम इसको 0.01 से कंपेयर करते हैं, जीरो को छोड़ के, राइट। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, सीधा इसको इरेज कर देंगे, बैलेंस डॉट इरेज अदर यूजर आईडी। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया, इरेज मेथड चल गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक मेथड है गेट टोटल ओड और एक मेथड है गेट टोटल ओइंग। ये कुछ नहीं कर रहा, निकाल रहा आप कितने पैसे ओ करते हो और कितने पैसे आपको मिलने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, देखो आपके बैलेंसेस वाले मैप में लूप थ्रू करेगा, हर बार बैलेंस का सेकंड क्या है, डबल, जो आपका अमाउंट है, दूसरे का अमाउंट है, उन सबको देखेगा, अगर वो नेगेटिव है तो टोटल में ऐड करता रहेगा और रिटर्न कर देगा टोटल, मतलब इतने पैसे आप ओ करते हो दूसरों को, राइट, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे दूसरों को। ठीक है, तो ये इसने निकाल लिया, ऐसे ही निकाल लिया गेट टोटल ओइंग, अगेन लूप थ्रू करेगा और जब भी पॉजिटिव होगा तो टोटल में ऐड कर लेगा और रिटर्न कर देगा टोटल। गेट टोटल ओइंग मतलब इतने पैसे आपको मिलने हैं, तो हमने ये दो चीज़ें निकाल दी। ठीक है, अब अगेन क्योंकि वो स्टैटिक था तो हमने यूजर आईडी को यहाँ बाहर जीरो से इनिशियलाइज करवा लिया। अब देखो हम अपनी एक्सपेंस क्लास ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल एक सिंपल हमारी मॉडल क्लास है। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एक्सपेंस आईडी है, उसी तरह से हमने यहाँ पे एक्सपेंस आईडी ले लिया, जैसे हमने यूजर में किया था वही हमने यहाँ कर रहे हैं। बाकी जो यूएमएल में चीज़ें थी वही है, डिस्क्रिप्शन, टोटल अमाउंट, किसने पे किया, कौन कौन से स्प्लिट्स थे पे करने के, राइट, हमने यूएमएल में देखा था, और किस ग्रुप आईडी के लिए ये एक्सपेंस था। अब आपको पता ही है ग्रुप आईडी नल या एम्प्टी हो जाएगी अगर वो इंडिविजुअल एक्सपेंस है। ठीक है, ये बाकी कंस्ट्रक्टर ने वो वैल्यू ले ली और ये हमने उसको इनिशियलाइज करा दिया उसके स्टैटिक वैल्यू को। चलो, अब हम ये हमारा क्या है, डेट सिंप्लीफायर एल्गोरिथम है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम रखते हैं बाद में देखने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप के पास कुछ मेथड्स होंगे, एक हमने प्राइवेट रखा हुआ है गेट यूजर बाय ग्रुप आईडी, ये हमें यूज कर रहे हैं इसलिए हमें रखा हुआ है गेट यूजर बाय यूजर आईडी। हमें यूजर आईडी देंगे, वो हमें एक यूजर निकाल के दे देगा, कैसे देगा वो हम देख लेते हैं नीचे। अब देखो ग्रुप के पास क्या क्या होना चाहिए, अगेन सेम कंसेप्ट है, नेक्स्ट ग्रुप आईडी जनरेट करने के लिए ग्रुप का नाम होगा, वेक्टर ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, सारे ऑब्जर्वर्स की लिस्ट। ठीक है, क्योंकि यूजर क्या है, ऑब्जर्वर्स है, तो ये हमारी सारी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद देखो एक मैप है ग्रुप एक्सपेंस, जो सारी एक्सपेंस की हिस्ट्री रखेगा, ग्रुप्स की एक्सपेंस की हिस्ट्री, और एक मैप है ग्रुप बैलेंस। ये मैंने क्या कहा था, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा मैप होगा। याद है हमने क्यों कहा था, ये हर यूजर आईडी के पास एक अपना खुद का मैप होगा और हर उसके मैप में हर यूजर आईडी से वो कितने पैसे लेता है या कितने पैसे देता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारा डेटा रखा होगा, तो वो आ जाएगा आपके ग्रुप बैलेंसेस में। इसमें मेंबर आईडी कॉमा एक मैप होगा अदर मेंबर आईडी कॉमा बैलेंस का। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, ये आपका डिस्ट्रक्टर हो गया बेसिक सा। अब इसमें देखो मेथड्स क्या क्या है, एक है ऐड मेंबर, क्या करता है, अब क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल है, ऑब्वियसली ग्रुप एक ऑब्जर्वेबल है, तो उसके पास ऐड, रिमूव और नोटिफाई का मेथड तो होगा ही। एक तो ये अपने मेंबर्स को इस यूजर की लिस्ट में ऐड कर लेता है, मेंबर्स की लिस्ट में सॉरी इस यूजर को ऐड कर लेता है, और उसके अलावा क्या करता है, ये जो हमारे पास ग्रुप बैलेंसेस था
ये वाला ग्रुप बैलेंसेस का जो मैप था, इसमें एक यूज़र को एक नया मैप इनिशियलाइज करा लेता है। देखो यूज़र डॉट यूज़र आईडी को एक नया मैप दे दिया और हम सीधा प्रिंट कर देते हैं कि यूज़र एडिड। ऐसी एक रिमूव है। अब रिमूव मेंबर देखो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं कि यूज़र अलाउड है रिमूव होने के लिए, तो चेक इफ यूज़र कैन बी रिमूव्ड और नॉट। तो हमने एक मेथड बना रखा है कैन यूज़र लीव द ग्रुप। तो एक बार अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, कैन यूज़र लीव ग्रुप ट्रू होता है, इसको देखेंगे हम कैसे ट्रू होगा ये। हमने क्या किया, हमने उसको ऑब्जर्वर्स के लिस्ट से रिमूव किया। तो सबसे पहले हमने इसको इस वाली लिस्ट से रिमूव किया, मेंबर्स की, ठीक है। तो हमने यही लिखा हुआ है कि रिमूव फ्रॉम ऑब्जर्वर्स। हमने क्या किया होगा, उसके लिस्ट में गो थ्रू किया होगा और जैसे हमें यूज़र आईडी मिली होगी हमने उसको इरेज कर दिया होगा। एक बार इरेज हो गया, अब हम उसको दो जगह और से रिमूव करेंगे। रिमूव फ्रॉम ग्रुप बैलेंसेस, रिमूव दिस यूजर फ्रॉम अदर मेंबर्स बैलेंस मैप्स। मतलब ये जो हमारे पास बैलेंस का पूरा मैप है ना, पहले इसकी आईडी रिमूव करेंगे हम, है ना, और ये बाकियों की जिसमें आईडीज में यहाँ मेंशन होगा हम उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो अब समझ गए होंगे यहाँ पे क्या था, हमारे पास इस यूजर आईडी के लिए पूरा का पूरा मैप था, हमें वो तो रिमूव करना ही है, लेकिन जो बाकी यूजर आईडीज के लिए मैप है और हर मैप में जो ये वाली जो अदर मेंबर आईडी है उसमें भी इस यूजर का नाम होगा, यूजर आईडी होगी, तो हमें वो भी रिमूव करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और जब कुछ सब कुछ रिमूव हो जाएगा तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू कि यूजर भाई सक्सेसफुल रिमूव हो गया। एक है हमारा नोटिफाई मेंबर, कुछ नहीं करता, इस ऑब्जर्वर की लिस्ट में लूप थ्रू करता है और सबका अपडेट मेथड कॉल कर देता है एक मैसेज देके। मैसेज कौन देगा, वो क्लाइंट दे देगा जो सा भी मैसेज प्रिंट करवाना होगा। एक बेसिक सा मेंबर है, मेथड है इज मेंबर, ये चेक करता है कि वो मेंबर है या नहीं। कैसे चेक करता है, ग्रुप बैलेंसेस में उसकी यूजर आईडी फाइंड करके, ठीक है। अब जो हमने मेन मेथड डिस्कस किए थे, एक था अपडेट ग्रुप बैलेंस, वो लेगा फ्रॉम यूजर आईडी टू यूजर आईडी और अमाउंट, और उसको कैसे करेगा, उसको ग्रुप बैलेंस में अपडेट कर लेगा। आपको पता है ग्रुप बैलेंस के मैप में जाएगा, अपने आईडी के लिए, उस यूजर आईडी के लिए अमाउंट को प्लस इक्वल टू कर देगा, और अब जिसको पैसे देने हैं टू यूजर आईडी के लिए अपनी फ्रॉम यूजर आईडी में अमाउंट को माइनस कर लेगा। आपको पता ही है अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो पैसा मिलेगा, नेगेटिव है तो पैसा जाएगा, सिंपल। तो रिमूव इफ बैलेंस बिकम जीरो, हम ये बस ये चेक करें अगर बैलेंस जीरो हो जाए कि अगर इसका जो ग्रुप बैलेंस है तो फ्रॉम यूजर आईडी का टू यूजर आईडी अगर जीरो हो गया तो हम उसको इरेज कर देंगे। सेम अगर उल्टा जीरो हो गया, टू यूजर आईडी का फ्रॉम यूजर आईडी जीरो हो गया तो हम उसको भी इरेज कर देंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है कि हम मैप से वैल्यूज को कैसे रिमूव करते हैं। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अमाउंट जीरो तो नहीं हो रहा, अगर जीरो हो रहा है तो हम उसको सिंपल इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक मेथड हमने बना रखा है कैन यूजर लीव ग्रुप। ये एक यूजर आईडी लेता है हमारे लिए, ठीक है, और चेक करता है कि वो जो यूजर आईडी है पहले वो मेंबर होना चाहिए, अगर वो मेंबर ही नहीं तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब हम चेक करते हैं कि ये जो यूजर है ना उसके पास कोई ऑलरेडी कोई एक्सपेंस तो नहीं चल रहा। अब हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो हम दोबारा से इसकी ग्रुप बैलेंसेस की यूजर आईडी निकाल के लेके आएंगे तो उसका पूरा का पूरा मेरे को मैप मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, यूजर की बैलेंस शीट मिल जाएगी। अब यूजर की बैलेंस शीट में क्या होगा, अलग अलग यूजर आईडीज होंगी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग में अलग अलग बैलेंस होगा। अगर मैं इस लिस्ट में लूप थ्रू करूं, इस बैलेंस शीट में लूप थ्रू करूं और अगर मुझे किसी का भी बैलेंस दिख जाए, पेंडिंग हो या लेने हो या देने हो, कुछ भी मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि भाई फॉल्स, तू लीव नहीं कर सकता इस ग्रुप को क्योंकि तेरे कुछ एक्सपेंसेस पेंडिंग है ना, तूने अभी सारे एक्सपेंसेस क्लियर नहीं करे। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लूप थ्रू किया इस यूजर बैलेंस शीट में, हर बार उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक किया, अगर जीरो से बड़ी है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तेरे पास, नहीं तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो सिंपल सा फंक्शन था। एक हमारा था गेट यूजर ग्रुप बैलेंस, ये कुछ नहीं करता, यूजर आईडी लेता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उसका ग्रुप बैलेंस निकाल के ले आता है। कैसे, ग्रुप बैलेंस का जो मैप है उसमें यूजर आईडी पास करता है तो हमें पूरा का पूरा एक मैप मिल जाता है उस यूजर का, ठीक है। एक है हमारा ऐड एक्सपेंस, आपको पता ही है ये मेन मेथड है जो ऐड एक्सपेंस जब कॉल होता है, और ऐड एक्सपेंस अंदर से किस मेथड को कॉल करता है, अपडेट ग्रुप बैलेंस को। याद है हमने यूएमएल में बात किया था, ऐड एक्सपेंस ही अपडेट ग्रुप बैलेंस को कॉल करेगा। अब ऐड एक्सपेंस सारी चीजें लेता है, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, किसने पे किया, यूजर कौन कौन से इन्वॉल्व थे, कौन सी स्प्लिट टाइप था, और स्प्लिट की वैल्यूज क्या क्या थी। हमने क्या कहा था, ये ऑप्शनल है, डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजी पे। तो हम वो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हैं, यूजर पार्ट होना चाहिए ग्रुप का, है ना। कुछ और वैलिडेशन लगा सकते हैं कि ऑल ये जितने भी इन्वॉल्व यूजर्स हैं ये भी ग्रुप के पार्ट होने चाहिए। तो हमने ये कुछ वैलिडेशंस लगा ली। एक बार वैलिडेशन लगा ली तो हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट फैक्टर को बोलेंगे कि भाई ये ले स्प्लिट टाइप। स्प्लिट टाइप कहाँ से आ रहा है, इसी मेथड में आ रहा है स्प्लिट टाइप। ये ले स्प्लिट टाइप और हमें एक लिस्ट ऑफ स्प्लिट्स लेकर के आ, वेक्टर ऑफ स्प्लिट्स लेकर के आ। तो जो भी स्प्लिट टाइप होगा, इक्वल होगा, परसेंटेज होगा, एग्जैक्ट होगा, उसके बेसिस पे हमें वेक्टर ऑफ स्प्लिट्स देगा। हर स्प्लिट में क्या होता है, एक यूजर आईडी और कितना वो पैसा देगी, उसका अमाउंट, है ना। तो ये वेक्टर ऑफ स्प्लिट्स लेकर के आ जाएगा। एक बार हमें वेक्टर ऑफ स्प्लिट्स मिल गए, बाकी चीजें हमें मेथड में मिली ही हुई थी, हम क्या करेंगे, उसका एक एक्सपेंस क्रिएट कर देंगे। तो हमने एक न्यू एक्सपेंस क्रिएट किया, ये सब वैल्यूज देके, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पेड बाय यूजर आईडी, स्प्लिट और ग्रुप आईडी, और अपने ग्रुप के एक्सपेंसेस में उसको डाल दिया। हमारा जो ग्रुप एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ये जो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर ये रहा ग्रुप एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमने उसको डाल दिया, ठीक है। और एक बार हमने उसको एक्सपेंसेस की लिस्ट में डाल दिया, फिर हमने क्या किया,
अब एक बार जब एक्सपेंस चल गया, अब हमारा काम है अपने बैलेंस को अपडेट करना। ये तो हमने सिर्फ हिस्ट्री अपडेट की है ना। अब बैलेंस को आप कैसे अपडेट करोगे? अगेन आपके पास लिस्ट ऑफ स्प्लिट्स हैं, उस लिस्ट ऑफ स्प्लिट में लूप थ्रू करो एक एक करके, और क्या कॉल करते रहो? अपडेट ग्रुप बैलेंस। अपडेट ग्रुप बैलेंस में क्या देना पड़ता है? पेड बाय यूजर आईडी, स्प्लिट डॉट यूजर आईडी में आपको मिल जाएगा जिसके लिए पे किया हुआ है, टू यूजर आईडी, और स्प्लिट डॉट अमाउंट में आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये क्योंकि हर स्प्लिट अपना अमाउंट रखेगी कि ये यूजर आईडी कितना पैसा देगी, ये यूजर आईडी कितना पैसा देगी, क्योंकि स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट में अगर आप खोल के देखो आपको बताइए यूजर आईडी और अमाउंट। तो लेट्स से यूजर 2 कितना पैसा देगा, यूजर 3 कितना पैसा देगा, उन सबकी इन्फॉर्मेशन स्प्लिट में होती है। ठीक है, तो हर इन्फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हर स्प्लिट के लिए हम अपने ग्रुप बैलेंस को अपडेट करवा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार जब सब कुछ हो गया ना, अब ये काम जो हम कर रहे हैं सिर्फ नोटिफिकेशंस भेजने का कर रहे हैं और चीज़ों को प्रिंट करने का कर रहे हैं। कुछ नहीं हम करते, हम यूज़र का नाम निकाल के लाते हैं, गेट यूज़र बाय यूज़र आईडी। ये जो याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हमने एक प्राइवेट मेथड बना रखा है। कुछ नहीं करता, एक मेंबर्स की लिस्ट में लूप थ्रू करता है और यूज़र का नाम निकाल के ले आता है, यूज़र को निकाल के ले आता है यूज़र आईडी के बेसिस पे। ठीक है, एक बार इसको यूज़र मिल गया, उसका ये नेम कॉल करता है तो उसको उसका नाम मिल जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, नोटिफाई मेंबर्स कॉल कर देता है अपने क्लास का, और उसको एक मैसेज दे देता है कि न्यू एक्सपेंस एडेड, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो, और इतने रुपए का ऐड हुआ है और इतना अमाउंट है। ठीक है, सिंपल। चलो, ये हमने नोटिफिकेशन को भेज दिया, और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे ताकि हमें समझ आ जाए कि कितना एक्सपेंस ऐड हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और कौन कितना पैसा देगा। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। फाइनली हमने क्या कहा था, सेटल पेमेंट का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, फ्रॉम यूजर आईडी टू यूजर आईडी और अमाउंट, कि यूजर पेमेंट को सेटल भी कर पाए। तो बिल्कुल सेम रहेगा, पहले हम कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे कि यूजर मेंबर होना चाहिए, ये टू यूजर आईडी वाला भी मेंबर होना चाहिए। फिर हम सीधा अपडेट ग्रुप बैलेंस कॉल कर देंगे कि भाई लो अपना बैलेंस को अपडेट कर दो। एक बार अपडेट हो गया तो हमको नोटिफिकेशन भेजनी होगी, तो हम नाम निकालेंगे फ्रॉम और टू का, और नोटिफाई मेंबर्स को कॉल कर देंगे और कंसोल पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एक है शो ग्रुप बैलेंस, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रुप बैलेंस को प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे। कैसे प्रिंट कर रहा है आपको पता ही है, बहुत ईजी है। लूप थ्रू करता है पूरे के पूरे ग्रुप बैलेंस को, और सबकी पहले मेंबर आईडी निकालता है, उसका नाम निकालता है, उसके नाम का पूरा बैलेंस शीट, उसका पूरा कच्चा चिट्टा प्रिंट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे प्रिंट करता होगा आपको पता है, उसके मैप में लूप थ्रू करके एक एक बंदे के अंदर जाकर उसकी मेंबर आईडी निकाल के चेक करता होगा उनका बैलेंस कितना है, और सब कुछ प्रिंट कर देता है। सारा खेल जो है वो इस मैप से हो रहा है, ग्रुप बैलेंस वाले मैप से, याद रखना। चलो, एक हमारा क्या था, सिंप्लीफाई ग्रुप डेट। ये हमारा जो वो मेथड है ना, ये वो वाला मेथड कॉल हो रहा है, सिंप्लीफाई ग्रुप डेट। इसको इंडेंटेशन सही कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो रहा है सिंप्लीफाई ग्रुप डेट। ये क्या करता होगा, कुछ नहीं, एक सिंप्लीफिकेशन बैलेंस का मैप बनाता है, बिल्कुल सेम मैप है जो हमारा बैलेंस का मैप है, और डेट सिंप्लीफायर क्लास का सिंप्लीफाई डेट कॉल कर देता है। देखो हमने क्लास के नाम से कॉल किया, स्टैटिक मेथड है, और ग्रुप बैलेंस हम दे देते हैं, तो ये हमें रिटर्न करता है एक और मैप, बिल्कुल सेम रिटर्न कर देता है, और इसको अपने मैप से हम अपडेट करा लेते हैं। देखो ग्रुप बैलेंस हमने क्या डाल दिया, ये वाला जो मैप आया। ठीक है, और फाइनली हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई डेट हैव बीन सिंप्लीफाइड। कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा वो हम देख लेंगे, हमने एग्जांपल में भी देखा था, सेम एग्जांपल उठाएंगे। ठीक है, अब फाइनली हम बनाते हैं अपनी मैनेजर क्लास, स्प्लिट वाइज क्लास। ये हमारी फसाड पैटर्न को यूज करती है, सिंगलटन क्लास भी है, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट होगा और इंस्टेंस भी होगा एक। इसके पास सारे मेथड्स होंगे। पहले बात तो सारी चीजें होंगी, लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, सॉरी मैप्स ऑफ यूजर्स, मैप ऑफ ग्रुप्स और मैप ऑफ एक्सपेंसेस। अब सारे मेथड्स होंगे यूजर मैनेजमेंट के। एक यूजर को क्रिएट करने के लिए क्या करता होगा, यूजर क्रिएट करता होगा, उसको लिस्ट में डाल देता होगा। ऐसे ही गेट यूजर, यूजर ला करके दे देता होगा। एक क्रिएट ग्रुप, ग्रुप को क्रिएट करता होगा, उसको मैप में डाल देता होगा अपने। ऐसे ही गेट ग्रुप, ग्रुप को ला के देता होगा। बहुत बेसिक फंक्शन है, आप देख सकते हो इजीली। अब एक जो ऐड यूजर टू ग्रुप भी क्या करता होगा, किसी यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करता होगा। यूजर निकाल के लाया ग्रुप आईडी, यूजर आईडी से, ग्रुप निकाल के लाया ग्रुप आईडी से। अगर यूजर एंड ग्रुप दोनों हैं तो ग्रुप का ऐड मेंबर कॉल कर दिया। देखो सब में डेलीगेसी का काम कर रहा है कि भाई ले तू करके ला, है ना। अब एक है रिमूव यूजर फ्रॉम ग्रुप, ये भी आपको पता है सेम क्या करता होगा। पहले एक ग्रुप आईडी लेगा, उस ग्रुप को निकाल के लेके आएगा, एक यूजर आईडी लेगा, उस यूजर को भी निकाल के लेके आएगा। अब अगर यूजर भी एग्जिस्ट करता है, ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल क्या करेगा, ग्रुप का रिमूव मेंबर कॉल कर देगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यानी कि मेंबर रिमूव हो गया सक्सेसफुली, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो नहीं हो पाया। नहीं क्यों नहीं हो पाएगा, हो सकता है उसके कुछ एक्सपेंसेस हो पेंडिंग जो उसने क्लियर ना करे हो, तो उसके बेसिस पे हम सक्सेसफुली लेफ्ट हुआ या नहीं हुआ वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर ऐड एक्सपेंस टू ग्रुप करना है, तो आपको पता ही है हम क्या क्या लेते हैं, ग्रुप आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, किसने पे किया, कौन कौन से यूजर इन्वॉल्व थे, कौन सी स्प्लिटिंग टाइप था, और कितनी उसकी वैल्यू थी, जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है। ये हम देंगे, किसको देंगे, ग्रुप का ऐड एक्सपेंस कॉल करके। पहले एक बार हम ग्रुप निकाल के ले आएंगे इस ग्रुप आईडी से, अगर हमें ग्रुप मिल गया तो उस ग्रुप का हम ऐड एक्सपेंस कॉल कर देंगे। अगर ग्रुप ना ले तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन नहीं, हम बस आउटपुट मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ग्रुप नॉट फाउंड, राइट। सेम तरीके से हमारा सेटल पेमेंट है। देखो ये सब डेलीगेसी है। ऐड एक्सपेंस टू ग्रुप, ग्रुप का ऐड एक्सपेंस कॉल करता है। सेटल पेमेंट इन ग्रुप,
ग्रुप का सेटल पेमेंट कॉल करता है। कौन से ग्रुप का? पहले हम ग्रुप आईडी से ग्रुप निकाल के ले आते हैं, तो वही ये भी करेगा। पहले ग्रुप आईडी लेगा फ्रॉम यूजर आईडी टू यूजर आईडी अमाउंट, तो ग्रुप निकाल के लाएगा और उस ग्रुप का सेटल पेमेंट कॉल कर देगा। सेम हमारे पास एक सेटलमेंट का मेथड है, ये आपको पता है क्या करता होगा? ये हाँ देखो, ये सब जो है ना, सेटल इंडिविजुअल पेमेंट और ऐड इंडिविजुअल एक्सपेंस, ये वो काम कर रहा है जो हमने याद है यूएमएल में डिस्कस किया था कि ग्रुप के सारे काम तो डेलीगेसी से ग्रुप कर देगा, लेकिन इंडिविजुअल पेमेंट के काम कौन करेगा? तो हमने वो लॉजिक कहाँ लिखा? स्प्लिट वाइज वाली एप्लीकेशन में ही। तो देखो, एक है हमारा सेटल इंडिविजुअल पेमेंट और एक है ऐड इंडिविजुअल पेमेंट। पहले हम ऐड देख लेते हैं, सेटल बाद में करेंगे। सेम चीजें लेगा, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पेड, टू यूजर आईडी, स्प्लिट टाइप और स्प्लिट वैल्यूज। अब इसमें ऑब्वियसली से कोई ग्रुप टाइप नहीं लिया क्योंकि कोई ग्रुप में पेमेंट ऐड नहीं हो रही, इंडिविजुअल लेवल पे पेमेंट ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी निकाल लेंगे कि ये जो स्प्लिट टाइप से कौन सी स्ट्रेटेजी है। याद है ग्रुप वाला मेथड भी अंदर से यही कर रहा था, अब बस हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, रूट लेवल पे कर रहे हैं। फिर हम सारे स्प्लिट्स निकाल लेंगे, उस स्ट्रेटेजी को बोलेंगे भाई ले कैलकुलेट करके ला स्प्लिट, तो हमारे को सारे स्प्लिट्स मिल गए। फिर हम एक एक्सपेंस क्रिएट कर देंगे। याद है हम यही कर रहे थे वाला ग्रुप में भी काम, पहले स्प्लिट्स निकालते थे, एक्सपेंस क्रिएट करते थे, तो हम वही सब कर रहे हैं, एक्सपेंस क्रिएट कर देंगे। और फिर एक्सपेंस में क्या कर देंगे, ये जो हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है ना ग्रुप, इसके पास भी स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन के पास सारी लिस्ट है, ये देखो, इस लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक्सपेंसेस की लिस्ट में उसको ऐड कर दिया। अब हम यूजर निकाल के लेंगे कि पेड कौन कर रहा है और टू कौन कर रहा है। तो गेट यूजर एक मेथड है, वो यूजर आईडी से एक यूजर निकाल के ले आता है। तो पेड बाय यूजर और टू यूजर दोनों यूजर आ गए, और दोनों का क्या किया, अपडेट बैलेंस कॉल कर दिया। आपको पता है यूजर लेवल पे, हर यूजर लेवल पे हमारे पास एक अपडेट बैलेंस का मेथड था जो अपनी बैलेंस शीट को मैनेज करता था। तो वो अपडेट करने का काम किसने किया? स्प्लिट वाइज वाली एप्लीकेशन में। टू यूजर आईडी में प्लस अमाउंट और पेड बाय यूजर आईडी में माइनस अमाउंट। क्यों? क्योंकि ये पेड बाय यूजर है तो इसको अमाउंट मिलेगा, और ये टू यूजर जिसको पे किया है वो उसको अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको माइनस में स्टोर करवा लिया, सिंपल। और हमने कंसोल पे आउटपुट प्रिंट कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशंस इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी तो हमारी नोटिफिकेशन सर्वर पे ना बस नोटिफाई ऑल का मेथड है, आप चाहो तो उसको और एक्सटेंड करके उसमें एक इंडिविजुअल नोटिफिकेशन भेजने का भी एक फीचर डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा ये यूजर, एक पर्टिकुलर दूसरे यूजर को नोटिफिकेशन भेज पाएगा, राइट। उस केस में क्या होगा, यूजर भी एक ऑब्जर्वेबल हो सकता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो अभी ऑब्जर्वर है, तो एक यूजर ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है और वो ऑब्जर्वर भी हो सकता है। तो एक ऑब्जर्वेबल दूसरे को ऑब्जर्व भी करा सकता है और वो खुद भी ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, अगर आप बनाना चाहो तो आप उसको बना सकते हो, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा इनफैक्ट। चलो ये हो गया। फाइनली हमारा एक डिस्प्ले मेथड है, कुछ नहीं कर रहा, स्क्रीन पे सब कुछ डिस्प्ले करेगा। शो यूजर बैलेंस कैसे डिस्प्ले करेगा, आपको पता ही है, यूजर का इन्फॉर्मेशन सारा लेके आएगा। जैसे ग्रुप का बैलेंस शो होता है ना, हम सारे ग्रुप के यूजर की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और उनका बैलेंस इंडिविजुअली शो करते हैं। ये भी वही करेगा। यूजर के पास आपको पता ही अपना खुद का बैलेंस है, अपनी बैलेंस शीट है, उसकी बैलेंस शीट में लूप थ्रू करके उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर डिस्प्ले करवा देगा कि वो कितना पैसा ओ करता है, कितना पैसा उसे मिलेगा, दैट्स इट। अच्छा, अब हमारे उसके अलावा क्या मेथड्स हैं, एक है शो ग्रुप बैलेंसेस, ये हमारे डेलीगेट कर देगा ग्रुप के शो ग्रुप बैलेंस वाले मेथड को कि भाई अपना पूरा का पूरा मेथड लेकर क्या ग्रुप आईडी से ग्रुप निकालेगा और उस ग्रुप का शो ग्रुप बैलेंस कॉल कर देगा, सिंपल। और एक हमारा क्या था, वही वाला सिंप्लीफाई ग्रुप डेट्स, ये हमारा क्या करता है, किसी भी उसको ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है, आपको पता ही है। तो ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये सिंगलटन था तो उसको हमने इंस्टेंस बाहर इसको नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करवा लिया। अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। ये देखो, ये हमारा पूरा मेन है। अब देखो, ये कुछ नहीं है, हमारा बस एक सिंपल हैप्पी फ्लो है, इसलिए हमने इसका आपको इतना बड़ा दिख रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिर हमने देखो कुछ यूजर्स बनाए, बिल्कुल सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने उस डायग्राम में लिया था ना कि अगर हम ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉलेट डायग्राम में जो एग्जांपल था बिल्कुल सेम है। हमने 4 यूजर लिए, आदित्य, रोहित, मनीष और सौरभ, ठीक है। उन चारों को एक ग्रुप में ऐड किया, होस्टल ग्रुप, ठीक है। एक बार ऐड किया तो हमने देखो क्या किया, एक बार 2 बार हमने ऐड एक्सपेंस किया ग्रुप में, ऐड एक्सपेंस इन ग्रुप, एक बार ये किया और एक बार ये किया। तो देखो वही वाला सेम काम किया हमने। पहले हमने होस्टल ग्रुप की ग्रुप आईडी में एक लंच का 800 रुपये का एक्सपेंस ऐड किया जो यूजर 1 ने पे किया। यूजर 1 कौन है, आदित्य, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। आदित्य ने 800 रुपये पे किए, ठीक है। और उसमें कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व थे, ये सारे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यानी कि सारे इन्वॉल्व थे। आदित्य, रोहित, मनीष, सौरभ सारे इन्वॉल्व थे। और स्प्लिट टाइप क्या था, इक्वल, यानी कि सब में इक्वल इक्वल पैसा बंटना चाहिए। अब देखो हमने एक और एक्सपेंस ऐड किया, इस बार क्या किया, होस्टल ग्रुप में डिनर का एक्सपेंस ऐड किया 700 रुपये का, यूजर 3 ने। यूजर 3 कौन है, मनीष है। तो बिल्कुल सेम एग्जांपल है, अगर आपके पास वो डायग्राम खुला हुआ है तो बहुत बेटर रहेगा। 700 रुपये का मनीष ने एक्सपेंस ऐड किया और उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है यूजर 1, यूजर 3 और यूजर 4, यानी कि आदित्य, मनीष और सौरभ। रोहित इन्वॉल्व नहीं था इस वाले ट्रांजेक्शन में। और ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब सबकी अपनी वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, इस डिनर अमाउंट से आ रही है।
तो 200, 300, 200, यानी कि आदित्य देगा 200, मनीष देगा 300, सौरभ देगा 200। ठीक है, तो हमने 2 ट्रांजेक्शन ऐड किए। एक बार ऐड कर लिए तो हमने पूरी की पूरी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करा लिया कि कैसे हो रही है। फिर हमने डेट सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम लगाया और दोबारा से प्रिंट करा लिया कि उसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं। तो कॉफी की ट्रांजेक्शन ऐड की 40 रुपए की। यूजर 2 जो कि है रोहित ने पे किया किसके लिए, यूजर 4 के लिए जो कि है सौरभ, और इक्वल स्प्लिट यानी कि दोनों में 20-20 रुपए स्प्लिट हो जाएंगे। फिर एक बार हमने इंडिविजुअल सबके यूजर बैलेंस को प्रिंट करा लिया, सबकी अपनी प्रोफाइल का बैलेंस प्रिंट करा लिया, किसी ग्रुप का बैलेंस नहीं है, राइट। इसके बाद देखो हमने क्या किया, रोहित ने अगर कोशिश की ग्रुप से निकलने की तो मैनेजर डॉट रिमूव यूजर फ्रॉम ग्रुप। तो अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखोगे ना तो रोहित का भी एक्सपेंसेस बच रहे होंगे। अगर आपके पास वो डायग्राम खुला है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट डायग्राम में देखना यूजर के जो रोहित के एक्सपेंसेस है वो बच रहे होंगे, तो पहली बार में वो ग्रुप लीव नहीं कर पाएगा। फिर हमने सेटलमेंट करवाई रोहित की और उसके बाद दोबारा ग्रुप लीव करने की कोशिश की, इस बार ग्रुप लीव कर देगा। फाइनली हमने ग्रुप के सारे बैलेंस को दोबारा से कॉल कर दिया। ठीक है, तो एक बार इसको पूरे को रन करके देखते हैं। तो टाइम ले रहा हो गया। देखो सबसे पहले हमने यूजर क्रिएट कर दिए, आदित्य, रोहित, मनीष, सौरभ, सबकी यूजर आईडीज ये रही। उसको हॉस्टल ग्रुप में ऐड कर दिया, हो गए। अब देखते हैं ग्रुप में एक्सपेंसेस ऐड करके। सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, न्यू एक्सपेंस एडेड, न्यू एक्सपेंस एडेड। देखो चारों को गई, आदित्य, रोहित, मनीष, सौरभ, चारों को एक नोटिफिकेशन चली गई कि 800 रुपए का लंच का एक्सपेंस ऐड हुआ है। एक्सपेंस क्या है, वो ये है, एक्सपेंस एडेड टू हॉस्टल लंच ₹800 पेड बाय आदित्य एंड इन्वॉल्व पीपल आर आदित्य, रोहित, मनीष, सौरभ विल बी पेड इक्वली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट्स नहीं लिखा क्योंकि सबको 200-200 पे करना है। फिर एक और एक्सपेंस ऐड हुआ, उसकी नोटिफिकेशन गई सबको, डिनर डिनर डिनर। देखो 700 रुपए का एक्सपेंस ऐड हो गया। डायग्राम खोल के रखना, आपको सारी चीजें तभी क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पे पेमेंट पूरा का पूरा मैसेज प्रिंट हो गया, डिनर 700 रुपए का पेड बाय मनीष, और इन्वॉल्व कौन कौन से, आदित्य, मनीष और सौरभ। ठीक है, आदित्य 200 देगा, मनीष 300 और सौरभ 200 रुपए। तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा अगर हम ग्रुप बैलेंस प्रिंट करें तो वो ऐसा होगा कि आदित्य में क्या आ जाएगा, रोहित वो करता है 200 रुपए, सौरभ वो करता है 200 रुपए। रोहित में आ जाएगा वो आदित्य को वो करता है 200 रुपए, मनीष में आ जाएगा सौरभ वो करता है 200 रुपए, और सौरभ में क्या आ जाएगा, वो आदित्य को 200 रुपए देगा और मनीष को भी 200 रुपए देगा। पहला वाला डायग्राम देखो, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम ना डेट सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं और इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देते हैं। डेट हैव बीन सिंप्लीफाइड, अब सिंप्लीफाई करके हमारा ये बना। अब दूसरा डायग्राम देखना, आदित्य का बैलेंस अपडेट हो गया। अब आदित्य को सीधा सौरभ 400 रुपए दे देगा, रोहित क्या करेगा, मनीष को 200 रुपए दे देगा, मनीष क्या है, मनीष को रोहित 200 रुपए देगा। ठीक है, और सौरभ क्या करेगा, आदित्य को 400 रुपए देगा। तो ये पूरा का पूरा अपग्रेड हो गया ताकि सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन बचे। सौरभ आदित्य को 400 रुपए देगा, रोहित मनीष को 200 रुपए देगा, सिंपल। अब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 40 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई कॉफी की, रोहित ने पे किया सौरभ के लिए। तो अब हम सबकी इंडिविजुअल शीट्स प्रिंट कर लेते हैं। आदित्य के इंडिविजुअल शीट में 0-0 है क्योंकि आदित्य ने इंडिविजुअली किसी को ना कुछ पे किया ना किसी से कुछ लिया। सेम रोहित ने, सेम नहीं बल्कि रोहित ने ओ किसी को नहीं करता पर 40 रुपए लेता है सौरभ से क्योंकि कॉफी का पे किया था। तो डिटेल्ड बैलेंस सौरभ ओ यू 40 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने मनीष का बैलेंस प्रिंट किया कि मनीष किसी को कुछ ओ नहीं करता, सौरभ 40 रुपए ओ करता है, सिंपल हो गया पूरा का पूरा। अब रिमूव करने की कोशिश करते हैं रोहित को ग्रुप से। देखो हमने रिमूव करने की कोशिश की, मैसेज क्या है, यूजर इज नॉट अलाउड टू लीव द ग्रुप विदाउट क्लियरिंग एक्सपेंसेस। क्या है एक्सपेंस रोहित के ग्रुप के, रोहित के ग्रुप के एक्सपेंस ये हैं। जब हमने डेट सिंप्लीफाई कर दिया कि रोहित बैलेंस में देखो मनीष को वो 200 रुपए ओ करता है, तो जब तक वो 200 रुपए नहीं देगा वो लीव नहीं कर पाएगा ग्रुप को। तो हमने देखो मेकिंग सेटलमेंट की। सेटलमेंट कैसे की, नोटिफिकेशन आएगी, रोहित पेड मनीष 200 रुपए, रोहित पेड मनीष 200 रुपए, सबको नोटिफिकेशन चली गई और सेटलमेंट की मैसेज भी आ गया कि रोहित ने 200 रुपए सेटल कर दिया मनीष के साथ। एक बार सेटलमेंट कर दिया, अब रोहित ग्रुप को लीव कर सकता है। ग्रुप लीव कर दिया, फिर हमने दोबारा से सबके मैसेज प्रिंट करा दिए, सॉरी सबके बैलेंस प्रिंट करा दिए। अब रोहित तो है ही नहीं इसमें, तो आदित्य का क्या है, सौरभ 400 रुपए देगा, मनीष का क्या है, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि मनीष का तो रोहित के साथ था वो सारा खत्म हो गया, और सौरभ का क्या है, वो आदित्य को 400 रुपए देगा। तो ये है पूरा का पूरा कोड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ। देखो अब हम जो डिस्कस करना रह गया था वो था अपना डेट सिंप्लीफायर। मैंने आपको इसका हिंट दे ही दिया, ये इसका पूरा का पूरा एल्गोरिथम है जो ग्रीडी अप्रोच यूज करता है। ठीक है, हम इसको इसका इंटरनल में नहीं जाएंगे, मैंने क्या कहा था मैं आपको बस हिंट दूंगा चल कैसा है। तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं, हमने क्या कहा, हम एक लिस्ट लेंगे, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके उस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। लिस्ट हम देखो क्या ले रहे हैं, लिस्ट नहीं ले रहे, बेसिकली हम एक मैप ले रहे हैं जो हमारा ग्रुप बैलेंस था। तो मैप ऑफ स्ट्रिंग जहाँ पे यूजर की आईडी आ जाएगी और हर यूजर आईडी के लिए एक अपना मैप होगा, ठीक है, जिसमें बाकी यूजर आईडीज होंगे और उनके अमाउंट्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक अपना नेट अमाउंट का मैप बना रहे हैं जिसमें हम सारा टोटल फाइनल नेट अमाउंट डाल के रखेंगे, ठीक है, और इसको अभी इनिशियलाइज करा लेते हैं 0 से, यानी कि सबके नेट अमाउंट अभी 0 0, कोई किसी को कुछ पे नहीं करता। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
कैलकुलेट कर रहे हैं नेट अमाउंट को, तो हम कैसे कर रहे हैं, वी ओनली नीड टू प्रोसेस ईच बैलेंस वंस नॉट ट्वाइस। इफ ग्रुप बैलेंस ए कॉमा बी, यानी कि ए जो है, मतलब अगर हम ए की आईडी में देखें और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बी 200 रुपए की वैल्यू सेट है, यानी कि बी ओ करता है ए को 200 रुपए। आपको पता ही है अगर यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस होता है मतलब ए को 200 रुपए मिलेंगे किससे, बी से, और नेगेटिव होता तो ए 200 रुपए देता बी को, ठीक है। तो ए शुड रिसीव 200 पॉजिटिव एंड बी शुड पे 200, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम चीज हम कर रहे हैं इस लूप में। सबसे पहले हम अपने ग्रुप बैलेंसेस में लूप थ्रू करते हैं, यानी कि अपने इस मैप में हर मैप के लिए हमें क्या वैल्यू मिलती रहेगी, हर आईडी की वैल्यू मिलती रहेगी और हर आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैप होगा। तो सबसे पहले हमने यूजर बैलेंस डॉट फर्स्ट किया तो हमें क्रेडिटर आईडी मिल गई, क्योंकि उसको तो क्रेडिट होने हैं ना पैसे, क्योंकि हर यूजर आईडी के लिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, ये जो हमारे पास स्टोर है यूजर आईडी कॉमा उसका पूरा का पूरा मैप, इस केस में जो ये वाली यूजर आईडी है ये क्रेडिटर आईडी है, इसको पैसा मिलेगा इन लोगों से। अब क्रेडिटर मतलब हो सकता है पॉजिटिव पैसा मिले, हो सकता है नेगेटिव पैसा मिले। नेगेटिव पैसा मिलने का मतलब होता है इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में मैंने अब इसको सिर्फ क्रेडिटर आईडी बोल दिया, मैं देखूंगा इसको पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, यानी कि पैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको यूजर बैलेंस डॉट फर्स्ट, इसको क्रेडिटर आईडी दे दी। अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैप था यूजर बैलेंस डॉट सेकंड, जिसके अंदर एक मैप मिलेगा, उसके बैलेंस में हमने लूप थ्रू किया। तो अब उसका जो फर्स्ट है वो भी एक आईडी है, उसको डेटर आईडी बोल दिया, यानी कि जिसको पैसा देना है, और अमाउंट आपको सेकंड में मिल जाएगा, उसका मैंने अमाउंट ले लिया। अगर देखो ओनली प्रोसेस पॉजिटिव अमाउंट टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है, उसके केस में हमने क्या किया, अगर चेक कर लिया अगर अमाउंट पॉजिटिव है तो क्रेडिटर आईडी में अमाउंट को प्लस कर दिया, नेगेटिव है तो हमने अगर पॉजिटिव है तो उसको प्लस कर दिया और डेटर अमाउंट से नेट अमाउंट से माइनस कर दिया। सिंपल क्रेडिटर रिसीव्स और डेटर पेज। अगर अमाउंट नेगेटिव है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि फिर वो डबल कैलकुलेट होने लग जाएगा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव के लिए भी ऐड किया होगा और नेगेटिव के लिए भी ऐड किया होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम अपना पूरा का पूरा नेट अमाउंट बना लेते हैं। नेट अमाउंट क्या था, एक मैप था जो हमने स्ट्रिंग कॉमा डबल का लिया था, ठीक है। एक बार आपका ये बन गया, अब आप मैंने क्या कहा था, सेम तरीके से इसको क्रेडिटर्स और डेटर्स में डिवाइड करोगे, उसको सॉर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ पहले हमने क्रेडिटर्स और डेटर्स में डिवाइड किया, जिनके बैलेंस पॉजिटिव थे, देखो जिनके बैलेंस पॉजिटिव थे उनको क्रेडिटर्स बोला, जिनके बैलेंस नेगेटिव थे उनको डेटर्स बोला, उनको हमने सॉर्ट किया, ठीक है। फिर हमने सिंप्लीफाई किया और फिर यहाँ से हमने अपनी ग्रीडी अप्रोच यूज़ करी। अब ये अप्रोच यूज़ कैसे हो रही है ये आपका काम है, मैंने आपको पूरा का पूरा हिंट दे दिया आपको कैसे काम करना है, ठीक है। अगर आपको ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं आता कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो और फिर ये एल्गोरिथम भी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। पर इससे ओवरऑल आपने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझ लिया, आपने समझा इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।